चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं रीजनिंग का। आज जैसा कि आपको बता चुके थे कि रीजनिंग में दो तरह के रीजनिंग होते हैं, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। पिछला वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में बताया कि ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। रीजनिंग दो तरह का होता है, वर्बल नॉन वर्बल। नॉन वर्बल पे ये लोग पढ़ना है, उसके बाद ये सब पढ़ना है इसमें। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोले थे कि याद करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप लोग याद कर लिया, ठीक है। अगर याद नहीं है तो पिछला वीडियो देखिए, मात्र एक ही वीडियो में आपको याद हो जाएगा, है ना। याद करने की भी आवश्यकता नहीं, ट्रिक बताए थे। उसके बाद ये सब है, अपोजिट शब्द कैसे याद रखना है, इसके माध्यम से ये सब बता चुके हैं। लास्ट में ये समरी दिए थे कि उतना जो याद कराया है लास्ट के ये समरी है ना, इसके माध्यम से सब क्लियर था। आज हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर इनइक्वालिटी का, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कल के वीडियो में वीडियो क्वालिटी की थोड़ा सा शिकायत आ रहा था। आज के वीडियो में थोड़ा फैन का आवाज़ जो होगा वो रहेगा, और मेरा आवाज़ तो है, वो जो आवाज़ करता है पंखा लगता है ना लैपटॉप का, उसका है। तो ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कुछ प्रमुख बातें को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये अच्छा, ये बचपन में ही आप लोग ये मैथ में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ये इस मार्क का जो है नाम है ग्रेटर देन, हिंदी में कहते हैं बड़ा है। इसका मतलब होता है लेस देन ना। लेस देन मतलब क्या, छोटा है। ये मार्क जो है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, बड़ा या बराबर है। बराबर का नीचे लग गया कि नहीं लग गया, इसका मतलब बड़ा है। अब ऊपर ही बता रहे हैं यहाँ पे कि बड़ा है, तो यहाँ भी इसका बड़ा है, साथ भी लग गया तो बड़ा या बराबर। इसका मतलब ऊपर जैसा कि बताया है छोटा है, लेकिन नीचे अगर ये इस तरह से लाइन खींच दिया गया है तो इसका मतलब छोटा या बराबर है। और ये बराबर का है, इक्वल टू अंग्रेजी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस मार्क को मान लीजिए इसके बगल में लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो इधर 4 होगा, तो कैसे पढ़िएगा, 5 जो है ये 5 बोलेंगे, बड़ा है किससे, 4 से। इन्ने 4 लिखिएगा, इन्ने 5 लिखिएगा तो कहिएगा 4 है, ये कथी है, छोटा है किससे, तो 5 से। बचपन में हम लोग पढ़ चुके थे फंक्शन की, रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए तो देख रहे हैं, हाँ, बोल रहे थे कि बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस तरफ पिक्चर में बड़ा रहता है ना मैथ में, तो उस तरफ इसका मुंह ओपन कर दिया जाता है, इस एरो का मुंह ओपन कर दिया जाता है, और बराबर रहता है तो इस साइन का प्रयोग करते हैं। बचपन में ही ये तीनों साइन का प्रयोग करते आए। और ये साइन आप लोग अगर 8वां 9वां 10वां पढ़े हैं, 11th 12th पढ़े हैं, तो देखते होंगे कि मैथ में बड़ा या बराबर का भी साइन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कहीं किसी किसी का आंसर 5 या 5 से बड़ा रहता है ना, तो अगर 5 के बराबर हो तो ये साइन लगा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि या तो 5 के बराबर होगा और न तो 5 से अच्छा बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा लगा के कह दिया जाता है कि उससे छोटा होगा या बराबर होगा। और सीधे बराबर है तो इसका साइन, सीधे बड़ा है तो इसका साइन, सीधे छोटा है तो इसका साइन। तो ये सब का प्रयोग आप लोग बचपन से ही जानते हैं, फिर भी एकदम बता दिया है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी चैप्टर जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही इसका बड़ा रोल रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी से एक मैजिक बॉक्स बना दिया गया है, मैजिक बॉक्स बनाया गया है। देखिए, बड़ा है ना,
उसके बाद यहाँ पे छोटा का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए बड़ा या बराबर का, और यहाँ छोटा या बराबर का, और जो बराबर जो होता है इसको बीच में रख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, मैजिक बॉक्स। इस तरह से बॉक्स आयत की तरह हम बनाए हैं। बड़ा बड़ा या बराबर, छोटा छोटा या बराबर, और बीच में बराबर। अच्छा, ये जो बराबर का है ना, नो एंट्री हम लिखे हैं। तो नो एंट्री ये यह दर्शाता है कि ई बड़का जो है बड़ा या बराबर के साथ तो रहेगा। अच्छा, इसके साथ बराबर लगा है ना, तब बराबर यहाँ चलेगा यहाँ तक। अच्छा, अब नो एंट्री बॉर्डर है, बॉर्डर के नीचे आ जाइए। छोटा छोटा या बराबर, और इसमें भी बराबर है, तो ये बराबर हो गया है ना। तो देखिएगा कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि दोनों तरफ से रहता है ना, मिलाने का काम करता है किसी भी वस्तु को। तो ये बराबर उसी का रोल निभा रहा है। ये बड़का के जरूरत भी रह रहा है, ये छोटा वाले का भी जरूरत रह रहा है, इसलिए बॉर्डर का काम करता है। ठीक है, तब बॉर्डर के इधर है बड़ा या ये बड़ा, चाहे बड़ा या बराबर। बॉर्डर के उधर है छोटा या बराबर। हम इसमें, अच्छा ये मैजिक बॉक्स हम लिखे हैं, तो पूरे बॉक्स का नाम है मैजिक बॉक्स। देखिए अब यहाँ पे डैश डैश करके हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया है। कहने का मतलब इसका चक्र चलते रहेगा। कैसे जीवनी चक्र चलते रहता है कि घास बना है, खरगोश खाएगा, खरगोश को जो है बाघ शेर खाएगा, बाघ शेर को भी पर्यावरण खा जाएगा, चाहे आदमी मार के खा जाता है आदमी को भी, तो अंत में किसी न किसी का भी एक चक्र चलते रहता है। उसी तरह से यहाँ है, ये बड़ा जो है बड़ा या बराबर के साथ रहेगा, नहीं तो ये। अच्छा, इसमें सबसे प्रमुख क्या है, बड़ा है। उसके बाद ई जब नहीं रहेगा हेड आदमी, तो आ जाएगा बड़ा या बराबर का। जब बीच बीच यहाँ बॉर्डर है, जब ई भी नहीं रहेगा तो ये बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। ई बड़का जो है कभी छोटका। अच्छा, कोई बताइए कोई संख्या 5 से बड़ा होता है, ठीक है, तो बताइए वो संख्या क्या आप कह सकते हैं कि 500 छोटा है? नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं आएगा। अच्छा, हम बोले कि अभी इसका प्रयोग रहेगा, तो इसका प्रयोग का मतलब हम बताए थे ऊपर कि बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है। अच्छा बताइए 5 से कोई संख्या बड़ा या बराबर रहेगा? 5 से कोई संख्या बड़ा या बराबर रहेगा? कहने का मतलब या तो 5 होगा ना, तो 5 से 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी बताइए, आप उसको कह सकते हैं कि वो 5 से छोटा हो। इसका मतलब इस साइन का मतलब तो छोटा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो आप छोटा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ तो ये बड़का नहीं रहेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा होगा चाहे बराबर होगा, और ये भी नहीं रहेगा तो सीधे कहिएगा कि बराबर हो। उसी तरह तो इसका सर्कल देखिए किस तरह चला, पर्यावरण परिस्थिति की भी बताए थे, बाघ शेर ये सब वाला, घास कौन खाएगा दिस डैट। तो देखिए ये जो है ट्रांसफर हुआ इसमें, ये जो है ट्रांसफर हुआ इसमें, फिर ये जो है ट्रांसफर हुआ इसमें। कहने का मतलब ये बड़ा वाला और बड़ा या बराबर छोटका वाला में कहियो नहीं जाएगा, नो एंट्री का काम करता है। यहाँ से आया लौट गया चला गया, या इधर से ऐसे तो आएगा ही नहीं ना, इस तरह ना है। तो ई रहेगा तो इसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब अगर ये राजा है तो ये मंत्री है, ये मंत्री है तो ये सिपाही है, और सिपाही बॉर्डर का काम कर रहा है, ठीक है। राजा नहीं रहेगा तो मंत्री काम करेगा, मंत्री नहीं रहेगा तो सिपाही है ना। तो चलिए बड़ा या बोलिए बड़ा या बराबर, बराबर। अब छोटा में नहीं आ जाइएगा, इसका सर्कल है तो ये अपना ही सर्कल में लिमिट में रहेगा। हम इतना क्यों इसको बता रहे हैं? बताने का रीजन यह है कि पूरे इनइक्वालिटी चैप्टर में अगर इस पर आपको कमांड है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए इसी से बन जाता है, ठीक है। इसका अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं, अर्थ भी भूल जाइएगा
आपको बोला गया कि छोटा है, ठीक है, तो आप एक छोटा तो एक छोटा या बराबर कह दीजिए। मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए भूल गए अर्थ, तब अर्थ से क्या मतलब, हम पिक्चर ना देख रहे हैं कि एन्ने मुँह घूमल है, एन्ने मुँह घूमल वाला है, तो एन्ने मुँह घूमल वाला एकरा घर में एन्ने वाला में नहीं जा सकता है, गलत बात हो जाएगा, गलत बात हो जाएगा। मतलब जिस दिशा में घुमा हुआ है अगर इसका बात है तो इसी के दिशा घूमल या बराबर वाला होगा। तो अर्थ भी भूल गए तो भी बन जाएगा। हम आपको एक जैसा बात रखने के लिए ये ऑलरेडी बना दिया गया है कि का मतलब बड़ा होता है तो बड़ा होता है, याद रखना है। बड़ा या बराबर होता है तो बराबर होता है, किसी न किसी चीज़ का नाम देना है ना। अब बचपन से जान रहे हैं तो बहस उस पर नहीं करना है। आते हैं फिर अपना टॉपिक पे कि मैजिक बॉक्स का काम क्या है, कि जो जिस साइकिल का है उसी साइकिल में सर्कल में रखा जाएगा। और फिर ये इसका भी अलग त्रिभुज बनाए हैं कि ये वाला बेचारा नहीं रहेगा तो इसका रोल आएगा उसी तरह, और फिर ये नहीं रहेगा तो बराबर का। बराबर जो है दोनों में देखिए बॉर्डर है ना, चलेगा बराबर दोनों में भाग ले सकता है, लेकिन ई वाला इसमें भाग नहीं लेगा, ई वाला इसमें भाग ई दोनों में नहीं लेगा। ई रहेगा तो ऊपर वाला दोनों में भाग नहीं ले सकता है, ई वाला जो है ऊपर वाला दोनों में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। तो नो एंट्री का मतलब समझ गए। अच्छा, ऊपर जो समझाए थे जो नियम, छोटा वाला के लिए सेम नियम काम किया यहाँ भी, तो दोबारा समझाना हम जरूरी नहीं समझते हैं। चलिए अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसमें सिखाते जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन परीक्षा में कथन दिया रहेगा और निष्कर्ष भी दिया रहता है, मतलब आपको कुछ इसमें करना ही नहीं रहता है। इतना ईजी रहता है कि कथन भी वो स्टेटमेंट भी वही देगा और निष्कर्ष भी वही प्रश्न में ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा। लेकिन ऑप्शन जटिल रहता है, कह देगा कि बताइए ऑप्शन ए में कि ऊपर दिया हुआ 1 2 दोनों सही है, कि 1 2 तीनों सही है, कि केवल 1 सही है, कि केवल 2 सही है, कि इनमें से कोई नहीं। इस तरह से घुमा घुमा के ऑप्शन देले रहेगा, उसी में से ना आंसर चुनिएगा। तो कथन और निष्कर्ष खुदे देले रहेगा, ठीक है। अच्छा, ई कथन शॉर्टकट में दे दिया गया है, इसी को भाषा के रूप में भी लिख देगा। ये भी तो भाषा है लेकिन शॉर्ट फॉर्म है ना। तो सिखाने के लिए एक कथन मान लेते हैं कि इस तरह आपके सामने है, और निष्कर्ष जो है इस तरह। थोड़ा जूम आउट करते हैं क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, इसका बताने वाले हैं मैजिक बॉक्स का। चलिए उम्मीद करते हैं देख रहा होगा। चलिए पी है ना बड़ा या बराबर है क्यू से, फिर क्यू जो है बराबर है आर के। भाषा हम ही पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। ऐसे भी लिख देगा तो वो कहेगा तो आपको याद रहेगा ना कि बराबर क्या होता है। अगर भाषा लिख के दिया हुआ है तो आपको हाली से का ऐसा रूप में सजा लेना है, और जब इस रूप में आप सजा लिए तो मैजिक बॉक्स की सहायता से आप जान जाइएगा कि कौन वाला ऑप्शन निष्कर्ष सही है कौन गलत है। कहीं कथन ऐसा के दे दिया था तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, क्यू बराबर है आर के, आर छोटा है एस से, एस बड़ा है गलती बोल दिए, आर बड़ा है एस के, आ एस जो है छोटा है केकरा से, टी से। जो बड़ा रहता है उन्हें ना मुँह खुलल रहता है। चलिए टी से। अब देखिए तो ये क्वेश्चन है और निष्कर्ष 3 गो दिया हुआ है। अब ये में से कौन सही है कौन गलत है। देखिए मान लीजिए पी कह दिया, पी आर बड़ा या बराबर है ना। तो जैसे ये तो आप उतना नहीं देखिएगा, सीधे देखिएगा कि पी आर कहाँ है, पी आर के बीच में निष्कर्ष निकालना है। तो हमने देखा कि पी यहाँ है और आर यहाँ है, तो अब पी आर के बीच में जो सिंबल है ना उसी को सिर्फ देखेंगे और उससे बाहर से कोई मतलब नहीं है जिसके जिसके बीच में है। चलिए तब पी और आर के बीच में क्या क्या सिंबल है देखिए, बड़ा या बराबर दुइये को ना अथी सिग्नल है यहाँ पे। बताइए ये बड़ा या बराबर कहाँ है, यहाँ है, बराबर कहाँ है, यहाँ है। मतलब इस साइकिल में भी है, ये ऊपर वाला के साइकिल में है। अब बताइए इसमें बड़ा स्पेशल नहीं दिया हुआ है, तब राजा नहीं है तब मंत्री है ना, और सिपाही भी है, बराबर भी है। देखिए ये भी है और ये भी है, ठीक है, बराबर भी है।
तो ये तो नहीं था, तो नहीं था तो उसका जब था ही नहीं तो चर्चा कर दिया तो गलत बात हो जाएगा। नहीं है तो बताइए यहाँ बराबर लिखे कि बड़ा या बराबर लिखे? तो जब मंत्री हैते है तो सिपाही के कौन काम है भाई? तो बताइए वही बात ही लिखा है कि पी, तो पी लिखा। देखिए ई न कि एन्ने मुँह घुमा लीजिएगा, अभी घुमाने वाला बात नहीं है। घुमा के देता तो इसमें आ जाता तो गलत बात। लिमिट कैसे क्रॉस करिए भाई निष्कर्ष में? चलिए तो P बड़ा या बराबर है R से। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, क्योंकि ये दोनों सिंबल जो है ऊपर वाला मैजिक बॉक्स से था। और देखिए आपके यहाँ भी यही है निष्कर्ष में भी, इसलिए ये सही हो गया। अब अगला निष्कर्ष देखते हैं। P कह रहा है बड़ा है S से, तो देखिए हमको क्या देखना था कि P और S कहाँ है? तो P यहाँ है क्वेश्चन में, S यहाँ है। अब बताइए ये जो सिंबल है बड़ा या बराबर छोटा और फिर बड़ा, मतलब इसमें बड़ा या बराबर बराबर बड़ा। देखिए ये एक के साइकिल में रहना गया, इस साइकिल से बाहर नहीं गया। बाहर जैसे ये बात चला जाता तो गलत हो जाता ना। कहे बाहर मतलब कहाँ बाहर? मतलब ई साइकिल से उड़ के ई साइकिल में चला आता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट, कथन, उसका निष्कर्ष गलत हो जाता। लेकिन अभी जो ये कहा कि P आ S, तब P देखे यहाँ है, S देखे यहाँ है, इसके बीच में ये सिंबल ये सिंबल ये सिंबल। अब बताइए बड़ा या बराबर? बड़ा बराबर एक के साइकिल का ना रूप है। देखिए बड़का है तो बड़के है, बराबर है बराबर है, एक के साइकिल है। अब हम बार बार ऐसा साइकिल वहाँ बनाते नहीं रहेंगे, दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि ये बड़ा या बराबर है, ये बराबर है, बड़ा है। तो बड़ा वाला का बात एक जोड़े है। देखिए बड़ा 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 बराबर तो एक साइकिल में है, उसी तरह छोटा 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 बराबर एक साइकिल में है। तो अभी तक तो यहाँ से यहाँ तक में एक साइकिल में था। अब बताइए P भी है और S भी है, इसके बीच में तो आ गया एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल। लेकिन किस सिंबल का प्रयोग होगा? किस सिंबल का? तो देखिए इसमें मंत्री भी है, सिपाही भी है, राजा भी है। तो राजा का ना इस्तेमाल होगा। जब राजा हैते है तो सिपाही या इसका क्या काम है? अच्छा ये भी दे दिया तो गलती कर दीजिएगा? नहीं, गलती कैसे हो जाएगा भाई? बराबर भी तो हो सकता था, क्योंकि इसके बराबर हो जाए। देखिए P बराबर होगा Q का और Q बराबर है R का। तो बराबर होने का बात कहेगा तब P बराबर हो सकता है Q का, Q बराबर, ये तीनों आपस में बराबर हो सकता है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से इस सिंगल राजा कह रहा है कि नहीं भैया एन्ने वाला जो सब है ना ये S से बड़े होते, S से बड़े होते। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जब राजा आ गए तो राजा कहीं साइन लाइएगा, बराबर कहीं दिख जाएगा तो सोचेगा अच्छा एक के साइकिल के ना है, बीच में बराबर लिख दिले P बराबर S, तो गलत। सही कर दीजिएगा तो कहानी आपका खत्म। राजा का आ गया, कहीं कोई ऑप्शन में आपको P अब बड़ा के जगह यहाँ बड़ा या बराबर मंत्री भी दे देगा। ठीक है, यह एक मंत्री दी है, मंत्री उतरी कहा नहीं जाता है, बड़ा बराबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऊपर बताइए चुके ये कहा जाता है ना। हम आपको ऐसा बता देते हैं कि का नामों याद न रहेगा बड़ा बराबर ना, तो राजा मंत्री करके देखिए दो राजपाट में बात दीजिए। महाभारत देखे है ना, वो में दुर्योधन जो है कहता रहता है कि हमरा एगो अलग राजपाट चाहिए दिल्ली वाला, आ ये जो है अलगे राजपाट चाहिए। दोनों का हो भी गया था, लेकिन बड़का का पसंद था कि ना हमरा पूरे राजपाट चाहिए, युद्ध हो गया था ना, बाहर कर दिया था। तो यहाँ बांट दीजिए, युद्ध की स्थिति नहीं बनाइए। इसका राज अलग दे दीजिए और ये छोटका का राज अलग दे दीजिए। तो बताइए अपना राज्य के ही राजा ये मंत्री, अपना राज्य के ही राजा ये मंत्री, बराबर इस दोनों में काम कर रहा है सिपाही। सिपाही इधर भी आ सकता है उधर भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। राजा का राज बांट दीजिए। चलिए तो इस तरीका से बन जाता है। और न तो अगर आपको ये बड़ा बराबर समझ में आता है तो आप इसी तरह बड़ा बराबर बोलिए, कुछ भी बोलिए, हमको बनाने से ना मतलब है। चलिए इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात था जो आपको बता दिए। अच्छा ये गलती क्यों हो गया जरा देखते हैं, ये सही क्यों हुआ समझ में आ रहा है। अगर इस सिंबल के जगह जैसे PS, तो हम पहले खोजे PS कहाँ है भाई, तो यहाँ है।
अब देख लिए कि ये दोनों के बीच में क्या क्या साइन है। तो ई वाला साइन, ई वाला साइन, ये तीनों साइन है। देखिए बड़के का राजपाट है ना, बड़का का राजा, बड़का का मंत्री या बराबर एक के कैटेगरी का है। तो एक के कैटेगरी का है जैसा ये, तो ये यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, गलती होने का बात नहीं है। अब बताइए ये में से कौन सिंबल का प्रयोग गया, तो राजा का प्रयोग होगा। तीनों सिंबल आ गया तो हम बोले थे ई रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, ई नहीं रहेगा इसके अनुपस्थिति में इसका प्रयोग करेंगे, ई भी नहीं रहेगा तो बराबर का प्रयोग। अच्छा कभी कभी ये रहेगा इसके जोड़े जोड़े तो बराबर का भी बात आ गई, तो इसके रहते हुए भी इसका प्रयोग हो सकता है, संभव है। लेकिन जब राजा आ गया अकेले तो भैया न मंत्री का चलेगा और न बराबर का चलेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर ये राजा के छोड़ के ये बराबर मतलब सिपाही, ये जो बड़ा या बराबर मंत्री, अगर ये दोनों का कोई भी सिंबल यहाँ पे रख देता तो गलत हो जाता ये। ठीक है, क्वेश्चन तो हम इतने समझा के छोड़ देते। अब सोचिएगा कि अरे एक के बाद के कितना बोल रहा है, बोलना ज़रूरी है शुरू में। जो कमज़ोर छात्र है तेज का, अभी एक वीडियो हम ऐसा डाले हैं कि उसमें पिक्चर के माध्यम से हम पूरा 40 मिनट में देखें ना, पूरा रीजनिंग ख़त्म कर दिए। तो चाहेंगे तो 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा रीजनिंग। अब जो तेज स्टूडेंट है, जो पढ़े हुए हैं, तो देख के समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ। जो नहीं जान रहे हैं उसको सिखाने के लिए ये सारी बातें बताना आवश्यक है। पता चला सीख तो जाएंगे, हम सीख गए और परीक्षा में जाके कन्फ्यूज आ जाएंगे। मान लीजिए इस बड़ा के जगह ये बराबर दे देता साइन, आप तो सोचते कि अच्छा बताए हुए थे सर कि ये बड़ा या बराबर एक के साइकिल में है, एक के साइकिल वाला चिन्ह रख दिया तो मतलब चल रहा है प्रक्रिया ना, सही कर देते तो आपका हो जाता गलत। बात से समझा रहे हैं कि राजा रहेगा तो राजा का प्रयोग करना है, सिपाही रहेगा सिपाही का, आई न रहेगा तो बराबर का। इस सिपाही या ये दोनों एक दूसरे के आपस में प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये राजा अकेले आएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट क्यू टी, इसका मतलब है क्या, क्यू छोटा है टी से, क्यू छोटा है टी से। अब देखिए क्यू टी खोजिए, सीधे क्यू देखे यहाँ है कथन में ना देखना है, क्यू यहाँ है, टी यहाँ है। अब देखिए इसके बीच में कितना सिंबल है, 3 गो सिंबल है, बराबर, बड़ा, छोटा, यही ना है। बताइए बराबर कहाँ है, यहाँ है, बड़ा कहाँ है, ऊपर है, छोटका कहाँ है, इधर है। बताइए ये लांग दिया कि नहीं लांग दिया। जब बराबर तक तो ठीक था, ये छोटा बड़ा कहाँ से आ जाएगा, एक जोड़े कभी आ सकता है, दोनों का अलग अलग राज्य न है। नो एंट्री का लगा हुआ है कि ऊपर वाला ही राजपाट में रहेगा, इसलिए डॉट 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 का हम दर्शाए हुए हैं। नीचे वाला राजपाट नीचे वाला रहेगा, मतलब छोटा वाला राजपाट रहेगा एक जोड़े, बड़ा वाला अलग रहेगा। छोटा वाला अपना राजपाट में, बड़ा वाला अपना राजपाट। बताइए 2 गो सिंगल सिंबल आ गया, तो जब भी 2 डाटा के बीच में अलग अलग तरीका से सिंबल आ गया, उसी समय स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नो एंट्री बॉर्डर कैसे पार कर गई है भैया, भारतीय है तो भारत में रहिए, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी रहिए। चलिए तो कथन क्यों गलत हुआ समझ रहे हैं। यहाँ न तो बड़े लिख सकते हैं न बराबर। अच्छा बताइए क्यू और टी है तो क्यू और टी है, यहाँ कहता है ना कि क्यू बराबर है आर के, और तब कहता है कि आर छोटा है एस से, एस से क्या है, छोटा है। और फिर कह रहा है कि एस जो है ना बड़ा हो गए टी से, एस कथी हो गए, बड़ा हो गए टी से। तो ये टी जो है, टी बताइए ये उससे भी छोटा है, बराबर है, तो सिंबल बदलेगा। तो इस तरीका से क्यू कह दिया कि छोटा है टी से, तो स्टेटमेंट के अनुसार ये गलत हो गया। ऐसे लॉजिकल सोचिएगा तो टी सही में बड़ा होगा सबसे, लेकिन इन इक्वालिटी में
चर्चा सिर्फ और सिर्फ की जाती है बड़ा वाला के राजपाट के जोड़े बड़ा वाला, और इसका मैजिक बॉक्स पार आपको नहीं करना है, नियम करना। नेक्स्ट, मान लीजिए अब इस तरह से आपको कथन दिया हुआ है, ठीक है। कथन जब इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा, अब निष्कर्ष है, अब बताने में समय नहीं लगेगा। चलिए, कथन ऐसे रहेगा, निष्कर्ष 1 2 3 4 गो मान लीजिए निष्कर्ष है, ठीक है। देख लेते हैं। भी एम, जैसे ये भी एम का बड़ा है कि भी बड़ा है एम से, तो खोजेंगे भी कहाँ है भाई, तो यहाँ है। एम कहाँ है, तो यहाँ है। इसके बीच में 2 गो सिंबल है। कौन कौन सिंबल है, तो एगो बड़ा है, लेटर से मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंबल से मतलब रखना है। अब बड़ा या बराबर है, गलती है, छोटा ना है, छोटा या बराबर, बताइए। ये में छोटा के बाद चल रहा है, छोटा या बराबर के बाद चल रहा है, भी एम के बीच में। और यहाँ देखिए तो बड़ा का कहाँ से साइन आ जाएगा, नहीं ना आएगा, सोच रहे होंगे। चलिए, भी छोटा, हाँ देखिए अब सोच रहे हैं नहीं आएगा, यहाँ तक आपका बात जो है बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन देखिए, गौर से देखिएगा तो भी जो है इधर है, बताइए भी बड़ा के तरफ है, तो ये राजा है, भी क्या है, राजा है, और एम छोटा है ना। गौर से देखिए, एम को अगर इधर एम लिखता, ऐसे लिखता, भी लिखता, तो सिंबल भी के तरफ, बड़ा के तरफ खुलता। कहने का मतलब भी बड़ा है किससे, एम से, आपका ई आंसर आता। लेकिन देखिए अभी भी यहाँ भी गौर से देखिए, भी जो है, ये जो भी है वो बड़ा है किससे, एम से। क्या किया, अब बताइए, शब्द जो है एम लिखता, ठीक है, एम लिखता, तब ना ऐसा सिंबल लगा देता भी, इसी को पलट दिया। जब पलट दीजिएगा तो ये स्टेटमेंट ई भी डाटा पलट जाएगा, ई छोटा नहीं हो गया। यहाँ पढ़ दीजिएगा, भी जो है ना बड़ा है एम से, बताइए। यहाँ भी गौर से देखिए, भी जो है बड़े है एम से। तो ये कंफ्यूज कराने के लिए आपको कभी कभी इसको तो लिखना चाहिए एम, ऐसे वाला साइन अभी, तो वैसे लिख कर नहीं भी के एन्ने लिया, तो क्या भी के एन्ने पलट दीजिएगा तो छोटा थोड़ा ही हो जाएगा, नहीं होगा। तो सिंबल जिन्ने में बड़ा रहता है उन्ने में बड़ा के ओपन किया जाता है। तो कभी कभी कंफ्यूज कराने के लिए, काहे कि आजकल मैजिक बॉक्स खूब चल गया है। आप कहिएगा सर आप तो बोले कि सिंबल पलट नहीं सकती, यहाँ भी गौर से देखिए, सिंबल पलटा नहीं है, ई डटवे के पलट दिया। बताइए, इसको तो लिखना चाहिए एम, पहले एम है तो एम, एन्ने वाला साइन लगाता ई वाला, एम लिखता, ई वाला साइन लगाता, भी लिखता। अब बताइए, आप भी को ही पहले खींच के ले आइएगा, तो इस सिंबलवा जिन्ने मुँह भी भागेगा नहीं मुँह नहीं, इसको ओपन रहना है। इसी कारण ये निष्कर्ष सही हो गया। तो मैजिक बॉक्स में खाली मैजिक बॉक्स के चक्कर में पढ़कर गलती नहीं कर लीजिएगा। ये मैजिक बॉक्स से सही बना है, आप बनाते तो लिखते एम बड़ा है भी से, यह ना लिखते। अब बताइए, इसको एम बड़ा भी को आप एक पलट दीजिएगा तो इस साथ में इहो ना पलटा जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब कर लिया है, देखिए। हाँ, एम पहले लिखता, भी लिखता, तब डायरेक्ट डाटा पलट देता, ऐसे कर देता तब गलत हो जाता। ठीक है, समझ गए हैं बात। अब देख लेते हैं निष्कर्ष 2, भी और टी। तब भी खोजेंगे, भी यहाँ है और टी यहाँ है, ठीक है। देखिए इसमें जो है सिंबल कथी कथी का आ गया, बड़का भी आ गया, छोटका भी आ गया, बड़ा बराबर आ गया। बताइए, छोटा वाला जब बात चल रहा हो उसमें बड़ा आ सकता है सिंबल, नहीं आ सकता, इसीलिए ये गलत हो गया, बॉर्डर क्रॉस कर गया। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, एम आर है, तो हम खोजेंगे क्वेश्चन में एम कहाँ है भाई, आर कहाँ है, यहाँ है। तब बताइए, एम आर के बीच में बड़ा या बराबर या बड़ा, मतलब राजा मंत्री दोनों एक के टर्म का है,
मतलब यहाँ तक ठीक बात है। देखिए अब क्या कहिएगा कि आर जो है ना वो बड़ा होगा किससे, एम से। आर जो है बड़ा होगा एम से, ये कहिएगा ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा है कि एम जो है छोटा है आर से, तो बताइए ई जो है आर बड़ा है केकरा से, तो एम से, तो बताइए एम छोटा नहीं होगा। जब ई बड़ा है एम से तो पक्का एम छोटा होता है आर से। एक नचा के लिख दिया है कि एम जो है ना छोटा है आर से। अब आप फिर में पड़ जाइएगा कि जा सर तो बताए थे कि ऐसे होना चाहिए, ई वाला राजा का एन्ने वाला, तो एन्ने वाला कहला ए लाया। गौर से देखिए हम कह रहे हैं कि ई आर जो है ना बड़ा है एम से। यहाँ भी ध्यान से देखिए जिन्ने मुँह है जो बड़ा रहता है उन्ने मुँह ना मुँह ओपन होता है, तो आर इधर लिखता, किधर लिखता, इधर लिखता, क्योंकि क्वेश्चन में आर यहाँ है तो आर यहाँ ना लिखना चाहिए उसको, तब ना लिखते कि ये बड़ा है। अच्छा आर के ने लिख दिया दिमाग लगा के, एम के तेर ले आया, पलट दिया एक दूसरे का। अच्छा पलट दिया तक आर छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। गौर से देखिए जो डाटा बड़ा होता है, बचपन में पढ़े उसका बहुत बड़ा रोल है, उसी के तरफ ना मुंह खोला जाता है। देखिए यहाँ आर बड़ा था, क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए बड़ा है तो बड़ा के तरफ मुंह ओपन है कि नहीं है। यहाँ भी देखिए ई दिमाग लगा के पलट देता है कि लड़का कन्फ्यूज आ जाए, जा बड़ा बड़ा बड़ बड़ा में ये छोटा का साइन कहाँ से आ गया, तो छोटा का साइन नहीं है, ध्यान से देखो बड़ा के ही साइन है। हाँ क्वेश्चन आर सेम रखता और डाटा पलट देता तो गलत होता। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। उधर सिंपल था, इधर घुमा के पूछ रहा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि लड़का के मैजिक बॉक्स सर जी सिखैले होंगे और गड़बड़ा जाए, वो देखे कि भाई बड़ा या बराबर वाला में ये छोटा का चर्चा कैसे आएगा, तो टक सिक्का गलत कर देगा, लेकिन ये गलत है। ध्यान देखिए यहाँ देखिए कई बार समझा रहे हैं कि आर बड़ा है किससे, एम से। गौर से देखिए यहाँ भी आर ना बड़ा है, जिनने मुँह बड़ा रहता है एम से, बड़ा रहता है नहीं ना मुँह खुलता है, तो यहाँ भी आर बड़ा था और यहाँ भी आर बड़ा ही है, इसलिए ये सही है। ये आर को एन्ने लिखता तो सेम सिंबल आ जाता। अगर डॉट एकरे पलट दीजिएगा तो साइन नहीं पलटेगा, साइन भी पलट गया। चलिए एल आई बड़ा छोटा बहुत रेयर केस वाला है कथन स्टेटमेंट। साइलोलिज्म बहुत ही रोचक है। अब देखिए के आर खोदते हैं। अगला निष्कर्ष के यहाँ है आर यहाँ है, इसके बीच में 1 2 3 बार देखिए स्टेटमेंट में पलट गेल है। ये बड़ा यहाँ बड़ा और छोटा दोनों एक साथ स्टेटमेंट में कभी आ सकता था नहीं, तो स्टेटमेंट में जैसे ही आ जाए ऐसा आंसर में तो पलट जा रहा था, तो वो तो जान से डट में पलट रहा था। इन्ने एकरा ले जाएगा, इन्ने तो डाटा नहीं पलटेगा, लेकिन क्वेश्चन में आ गया कि ये दोनों डाटा, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया ना। चलिए कथन में कभी भी नहीं पलटना चाहिए, निष्कर्ष में पलटता है क्यों, क्योंकि डटवो के पलट लेगा। अब देखिए यह बात को हम नोट में लिख दिए हैं, ऊपर जो आप पढ़े हैं, जब निष्कर्ष का पहला लेटर कथन के लास्ट लेटर में हो, लास्ट में हो, तो लास्ट से ही देखेंगे और आंसर अपोजिट कर देंगे। जब निष्कर्ष का पहला लेटर, ये जो निष्कर्ष है ना, इसका पहला लेटर देखिए तो अंतिम में है कि नहीं है, अंतिम में है। अच्छा अंतिम में है तो क्या हो गया, तो अंतिम, लास्ट मतलब अंतिम, अंतिम से ही देखेंगे आंसर अपोजिट कर देंगे। देखिए हमने देखा था आंसर अंतिम से ना देखे थे कि अच्छा भी बड़ा हो गया एम से, देखो भी बड़ा है, आंसर पलट दिया कि ना पलट दिया, पलट दिया। यहाँ लाके भी एन्ने ले आया, एम उन्ने ले गया, तो का भी छोटा हो गया। यहाँ भी बड़ा था तो यहाँ भी बड़े है। गौर से देखिए बड़ा जिन्ने बड़ा रहता है, बचपन वाला नियम बहुत काम कर रहा है। ये तो गलती क्या हुआ था, क्योंकि कथन में
भी या टी, तो देखिए भी और टी, एक बीच में देखिए ई साइन अपोजिट साइन आ गया थी, तो पहले ये गलती, ये काहे गलत हुआ, के आर, तो के हिया आर। बताइए इसके बीच में कथने में एन्ने उन्ने आ गया, अपोजिट वाला बड़ा छोटा आ गया एक के जोड़े, तो ऐसे ये गलत है। ये दोनों भी देखने में लग रहा था कि गलत, कि भाई बड़का राजा का बात करे छे, इधर छोटका राजा इधर बड़का राजा, नहीं, देखिए राजा कौन है, भी है, भी के तरफ न है, यहाँ भी गौर से देखिए भीए राजा है, भीए की तरफ, जिन्ने बड़ा रहता उन्ने में मुंह खोल ले, ये बड़ा है। तो अगर कथन में जो बड़ा होगा वो निष्कर्ष में भी बड़ा होगा। अब भी इन्ने न लिख के गुंगा चलाकी कर दिया, इन्ने भी लिख दिया, तब भी जिन्ने जते उन्ने में ना बड़ा के मुंह घूमते, भी इन्ने है तो इन्ने बड़ा है कथन में, तब भी इन्ने रहता तो नहीं रहता, भी इन्ने हुआ तो ई पलट सकता है। ई बात को आप ध्यान रखिए। चलिए आप नोट आपको समझ में आ गया होगा, इतना बात बताया है तो आ ही जाना चाहिए कि जब निष्कर्ष का पहला लेटर कथन के लास्ट लेटर में होता है, लास्ट देखेंगे और आंसर अपोजिट कर देंगे। निष्कर्ष समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन अगला टाइप कैसा रहेगा आपको फंसाने के लिए देखते हैं। कथन इस तरह से दे देगा और निष्कर्ष इस तरीका से दे देगा। अच्छा ऊपर जो आप देखे हैं, यहाँ देखिए आपको आंसर ऑप्शन अब देला रहेगा, इसके बाद ये भी दे देला रहेगा, कथन भी देगा, निष्कर्ष खुदे देगा, ऑप्शन देगा कि केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, केवल एक एवं तीन सही है, एगो ऑप्शन में देगा चारों सही है, एगो ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं कथन सही है। तो आप क्या लिखिएगा, केवल एक एवं तीन सही है, तो बनैले रहिएगा, तब ना जानिएगा कि केवल एक तीन सही है, जो ऑप्शन में रहेगा मार देंगे। कभी कभी सभी कथन सही रहता है तो कथन सभी सही है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली इस पर फोकस करना है कि अगर ऐसे लिखल है तो डायरेक्ट बना देंगे, आ कोई भाषा में लिखल है तो एक कोडिंग कर लेना है, मात्र ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला, आगे क्वेश्चन बताएंगे ही। निष्कर्ष समझ रहे हैं। छोटा छोटा बात को ध्यान रखते चलिएगा तो रीजनिंग जो आसान हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। निष्कर्ष WF का है गलत हो गया भाई, ये हम बना दिए हैं, लिख दिए हैं ताकि आपको दिखे कि गलत है ना। तो W खोजेंगे यहाँ है, F खोजेंगे यहाँ। देखिए कहता है कि W बड़ा है किससे, B से, अब B छोटा है या बराबर है F से। बताइए कथने में आ गया, इनने बड़ा के बाद चल रहा है, तो में छोटा बराबर के कहाँ से बात आ जाएगा, है ना। नो एंट्री का बॉर्डर पार कर रहा है, तो जैसे ये क्वेश्चन में नो एंट्री का बॉर्डर WF खोजना था, WF, तो क्वेश्चन में पता चल गया कि अच्छा नो एंट्री का बॉर्डर पार किया तुम गलत हो। चलिए MB के खोजेंगे, M कहाँ है खोजिए, M यहाँ है ना, यहाँ B कहाँ है, तो इधर आइए 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 M से, तो यहाँ है ना। अब देखिए ये कहता है कि M बराबर है R के, R जो है क्या है, बड़ा है किससे, F से, F जो है बड़ा या बराबर है B से। इधर से पढ़िएगा तब B छोटा या बराबर है F से, F छोटा है R से, R बराबर है M के। तो देखिए MB यह ना है M और B, इसके बीच में जो सिंबल देख रहे हैं छोटा या बराबर, छोटा बराबर, बताइए एक के कैटेगरी का ये सब साइन है कि नहीं है, एक के टर्म का है कि छोटका के जरूरत छोटा या बराबर, बराबर सबके जरूरत रहता है, जिस तरफ ही खोला हुआ है वो उसी तरफ इसका है बड़ा वाला साइन। चलिए देखिए अब कथन में ये गलती नहीं है, ये तो सही है। अब हम देखते हैं कि अब जो है इनमें राजा भी है, मंत्री भी है, बराबर भी है। अगर सब कुछ आ जाए ठीक है दोनों के बीच में, तो हम बोले हैं कि सिंबल किसका लेंगे, राजा का लेंगे। तो राजा क्या इंगित कर रहा है, ये जो है अकेले क्या इंगित कर रहा है कि इधर वाला जो M बड़ा है, कथी है, बड़ा है किससे,
क्वेश्चन में दिया हुआ 20 से जिन्ने मुँह मुँह खुला रहता है वो ना बड़ा है। देखिए एम बड़ा है, ई गोमुआ एम क्वेश्चन में एन्ने है, आंसर निष्कर्ष में देखिए एम इधर न रख के इधर भेज दिया, तो एम हिया बड़ा रहल तो क्या क्वेश्चन में आके छोटा हो जाते? नहीं ना होगा छोटा। तो देखिए एम जिन्ने बचपन में पढ़े थे कि बड़ा होगा वो नहीं ना मुंह खोलेंगे। तो एम एन्ने बड़ा जब ये कथन एक दा कह दिया कि एम बड़ा है, तो निष्कर्ष में भी देखिए एम की तरफ ही मुंह खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, तो ये सही है। तो कथन में नो एंट्री का बाधा वाला नियम चलता है, निष्कर्ष में नो एंट्री का बाधा नहीं है। इसमें आपको दिमाग लगा के देखना होगा कि कथन में एम अगर छोटा होता तो निष्कर्ष में भी एम छोटा होना चाहिए, कथन में एम बड़ा है तो निष्कर्ष में भी एम बड़ा होना चाहिए, और कथन में एम बराबर होगा तो निष्कर्ष में भी एम बराबर होना चाहिए। तो ना तो आप निष्कर्षों में कहिएगा कि सर आपका मैजिक बॉक्स तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा है, तो मैजिक बॉक्स काम किया, मैजिक बॉक्स काम नहीं किया तो WF को तुम गलती कैसे कर दिया? WF गलती क्या हो गया? निष्कर्ष में बताइए, इन्हें बड़ा भाग रहा था, इन्हें छोटा का कैसे साइन आ गई? तो कुछ भी अब यहाँ पर लिख दे, कितने चापलूसी कर ले, ये गलती ये होगा निष्कर्ष। कथन में सब कुछ यहाँ पे सही रहा, एम और बी, एम बी, इसके बीच में जो तीनों सिंबल आया एक ही कैटेगरी का है। तो अब जो है कथन जो है मैजिक बॉक्स कर अलाउ कर दिया कि चलो तुम अपने कैटेगरी में एरिया में हो, भारत में हो तो भारत में घूम रहे हो, ठीक है। जैसे ये इसका बात का चर्चा हो गया, तो अब देखेंगे कि तीनों सिंबल आ गए तो राजा का प्रयोग होता है, कई बार हम समझा चुके हैं पीछे। तो राजा क्या कह रहा है कि एम बड़ा है, राजा क्या कह रहा है? एम बड़ा है, यही ना, जिसके तरफ ये ओपन रहता है वह बड़ा होता है, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। तो क्वेश्चन में हमरा एकरा थोड़ा ही देखना है, क्वेश्चन में तो हमरा इसको देखना है। क्वेश्चन एक दा इंगित कर दिया कि एम बड़ा है, देखिए निष्कर्ष में एम बड़ा है कि नहीं है, तो बताइए एम के तरफ मुँह खुला ना, तो सही है। इन्ने खोल देता मुँह तो गलत है। एम अगर ए साइड रख के न हो रख दे, एन्ने रखे चाहे एन्ने रखे, जिस साइड एम रहेगा इसको उसी साइड ओपन होना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर और बी को देखते हैं। आर बी कहाँ है? आर बी तो आर देखिए यहाँ है और बी कहाँ? यहाँ है। तो जिस इसके बीच में कै गो साइन आ गया? एगो दूगो साइन आया। देखिए छोटा के अलग साइन, तो हियाँ भी छोटा या बराबर का ही साइन है, मतलब एक के कैटेगरी के अभी तक साइन है। मतलब हियाँ क्वेश्चन जो है, कथन जो है, मैजिक बॉक्स जो है, कह किस बात का इंगित कर रहा है कि चलिए अभी तक तो बात ठीक है। अब ये क्या आएगा? देखिए राजा भी है, मंत्री भी है, तो किसका चलेगा भैया बात? राजा का। राजा क्या इंगित कर रहा है कि इधर वाला जो आर आप देख रहे हैं क्या है? छोटा है, जिन्ने मुँह खुला चू बड़ा ना है, तो आर एक दाई बड़ा हो गया ना, तो निष्कर्ष में बड़ा होना चाहिए। देखिए आर जो है बड़ा वाला मुंह खोल दिया कि नहीं खोल दिया? क्या कह रहा है कि आर बड़का है बी से। बताइए ऊपर ये भी तो कह रहा था कि आर है ना बड़ा है, जिन्ने की तरफ मुंह ओपन है। तो निष्कर्ष में अगर आर इस साइड लिख ले रहता तो इसी की तरह साइन आता, पलट दिया तो इहो पलट जाएगा। हिया एक दाई कह दिया कि बड़ा है, इसीलिए आप यहाँ हम बताए थे कि जब निष्कर्ष का पहला लेटर, निष्कर्ष मतलब क्वेश्चन वाला का पहला लेटर कथन के लास्ट में हो, कथन के इधर हो, तो लास्ट से ही देखेंगे। हमने क्या कहा? हमने तो इधर से देखा और देखा कि राजा साहब क्या कह दिए कि ये बड़ा है, तो अब मान गए। लास्ट से ही देखेंगे और आंसर अपोजिट करके देंगे। आंसर देते समय अपोजिट कर देते हैं, तो हम अपोजिट थोड़ा ही करते हैं, हम तो सीधा कह लिए कि हिया कथन में जब कह दिले कि आर बड़ा है, तो स्टेटमेंट के कहीं जाए आर बड़ा होगा। बताइए वैसे ही छोड़ देते, ई वाला सिंबलवा हिया ला के डायरेक्ट चिपका देते, तो ही कह देती है कि बी बड़ा है, तो बात गलत हो जाता ना। बात मेरा समझ रहे होंगे, इतना बात कर रहे हैं तो चलिए। अब एम बी जूम आउट करते हैं थोड़ा। चलिए एम डब्ल्यू की बात करते हैं। तो एम कहाँ है? यहाँ है। डब्ल्यू कहाँ है? तो भाई शुरू में है।
एक बीच में कई गो साइन आ गया, 1 2 3 4, कई गो साइन से कोई मतलब नहीं। देखिए ये बराबर है, ये छोटा है, ये छोटा या बराबर है, ए में बड़ा आ गया। बताइए ये भारत का रहने वाला है तो इन्ने घुमा, तो पाकिस्तान के रहने वाला बीच में कहाँ से आ जाते रे भाई। मामला यहाँ गड़बड़ है ना। कथन में जैसे ये इन्ने उन्ने बॉर्डर लांग रहा है तो वैसे ही अब डब्ल्यू एम का बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, ई डब्ल्यू और ई एम के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई सिंबल नहीं आ सकता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसी तरह डब्ल्यू एफ क्यों निष्कर्ष गलत हुआ, एम डब्ल्यू आई क्यों सही हो गया अपोजिट होके, आपको समझा चुके हैं। चलिए पहला कंसेप्ट में दो तरीका से कभी कभी बिना क्यों पलटा जा रहा है समझ में आ गया। अब चलिए अब अगला कंसेप्ट के बात करते हैं। कंसेप्ट दूसरा कैसे पूछेगा। दूसरा कंसेप्ट इस तरीका से बनाएगा। अब देखिए कॉमा दे देगा, कॉमा दे देगा, कॉमा दे देकर क्वेश्चन देगा। अब आपको ई वाला नहीं लिख के देगा, पहले अभी ऊपर जो स्टेटमेंट में पढ़े थे यह लिखा हुआ होता था और निष्कर्ष भी खुद देता था। हम लोग अपना से देख लेते थे कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं लिखकर ऐसा लिखल रहेगा, डब्ल्यू बड़ा या बराबर है के, उसके बाद कॉमा दे देगा, फिर कहेगा के बड़ा है आर से, फिर कॉमा दे देगा, आर बराबर है एन के, और उसके बाद डायरेक्ट आपको ये निष्कर्ष दे देगा। निष्कर्ष दे देगा तो आप पट से का ये लिख लीजिएगा इस टर्म में। तो इस टर्म में कैसे आप लिखिएगा कॉपी पर, रफ पेज में मात्र इतने लिखना है आपको, और उसके बाद इसमें से आपको निष्कर्ष खोज लेना है। देखिए कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जहाँ जहाँ से कॉमन लगल रहेगा वहाँ वहाँ ये डब्ल्यू या के, ये अगला वाला में देखिए कहीं ना कहीं के आर। अब बताइए के बराबर है ना, कहीं ना कहीं या तो डब्ल्यू होगा न तो के, ये दोनों सिंबल में से कोई एक टर्म ए में दिले रहेगा। और ध्यान से देखिए फिर ये दोनों में से जो बचलका रहेगा ओकर ए में छिपल रहेगा, दिख रहा है छिपा हुआ है कि नहीं है। तब बस ये कॉमा को हटा देना है, ठीक है। कॉमा का हटाते समय आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि डब्ल्यू बड़ा या बराबर है के का। चलिए तो लिख दिए डब्ल्यू बड़ा या बराबर है के से, लिख दिए के लिख दिए। अब कह रहा है कि के बड़ा है आर से। देखिए तो ये लिखे थे, आप कॉमा का हटा दिए, के है तो के न रहेगा भाई। अब यह सिंबल यहाँ चिपका दिए, देखिए बड़ा है आर के तो आर लिख दिए, फिर कॉमा का हटा दिए। देखिए आर आर दोनों मिलना गया, देखिए यहाँ के मिल गया, यहाँ आर पहला शब्द मिल गया। तो इस सीधा सीधा मिला, कभी कभी आर एन लिखल रहेगा, के एन लिखल रहेगा, तो उसका भी बताएंगे आगे। अभी तो सीधे के से मिला, आर आर से लगातार है, ठीक है। तो देखिए क्या किए, कॉमा हटा के लिख दिए कि डब्ल्यू बड़ा या बराबर है के, फिर के यह वाला सिंबल रहने दिए, आर लिख दिए, फिर ये हटा के आर तारे है बराबर एन। बताइए कॉमा हटा के ऐसा बना लिए। अब हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन में क्या क्या निष्कर्ष दिले हैं, एगो निष्कर्ष, दूगो निष्कर्ष, तीन गो निष्कर्ष। देखिए एन आर, ये कथन सही है कि गलत है, निष्कर्ष जो निकला। तो एन कहाँ है, अब ओ में नहीं देखने जाइएगा, ऐसा में ना देखे में ठीक रहता है। एन आर, बताइए एन हिया है आर हिया है, दोनों के बीच में एक गो सिंबल है बराबर। और जब एक गो सिंबल बराबर रह गया तो अकेले बराबर है तो मंत्री है तो मंत्री कर, सिपाही है तो सिपाही ना रहेगा। देखिए तो कह रहा हिया कह रहा है कि बराबर है, और कोई भी चीज़ अगर बराबर होगा तो बड़ा कैसे हो जाएगा, निष्कर्ष से गलती दे रहा है, ये तो बराबर ना देना चाहिए, इसलिए गलत है। अब एन के, तो एन यहाँ है के यहाँ है। देखिए एक बीच में सिंबल जो है दो गो आ गया, बड़ा बराबर, तो एक के कैटेगरी में है, बराबर तो सबके जरूर रहता है। अब बताइए यहाँ राजा है सिपाही है, तो किसका चलेगा, सिपाही का, राजा का। राजा क्या इंगित कर रहा है कि एन बड़ा है कि के बड़ा है,
तो बचपन में कुछ पढ़े होंगे आप कि जे तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है। तो के बड़ा है, राजा क्या कह रहा है? के बड़ा है केकरा से? ई सब से। हाँ चलिए, के बड़ा है। क्वेश्चन में देखिए कहे छे कि एन छोटा है के से। अच्छा, ई छोटा हो गए तो बताइए के बड़ा नहीं हुआ? कि तो ई वाला छोटा है एकरा से, तो पक्का ई बड़ा होते एकरा से, और पक्का न तो चलिए बचपन में ढूल जाते हैं। जिन्ने मुँह बड़ा होता ना उन्ने मुँह के जो है ब्रैकेट के ओपन करना। तो देखिए तो ब्रैकेट का कथन क्या कहा था कि के भैया ई बड़ा है। बताइए ये भी क्या कह रहा है कि हिया भी के बड़ा है। तो सही हो गए कि ना हो गए? हो गया सही। इलाही ना देखिए कि जा सर जी ये तो इन्ने घूमल है, ये वाला इधर काहे घुमा दिए? क्यों घुमा आप समझ में आ रहा है? एक दा कथन यहाँ कह दिले कि के बड़ा है तो निष्कर्ष में आके छोटा थोड़ा ही हो जाते, बड़े रहते। जानबूझ के क्वेश्चन वाला निष्कर्ष देते समय ना क्वेश्चन सेट करने वाला पलट देगा क्वेश्चन, तब बाद में नहीं कहिएगा। हम ही आपको सिखा देंगे क्वेश्चन सिखाने के लिए, अपन सब्सक्राइबर भी और वीडियो बढ़ाने के लिए एकदम सीधा सीधा। हम चाहते तो नहीं लिख देते, हम लिख देते, क्या जरूरी है इतना अथी करने का? हम सीधे लिख देते के एन ने एन एन ने कह देती कि रे बउआ देख कितना आसान है। इस सीधे जो हो ना हिया देख ले ऐसा तो ऐसने साइन होते तो सही करिए, ऐसा साइन होते तो गलत सीधे कह सकते थे। लेकिन परीक्षा में ऐसा आ जाती तो बताइए वीडियो तो बढ़ जाता मेरा व्यूअर, लेकिन एक फायदा होता ना। सीखिए तो अच्छा से ना सीखिए कि कैसा ये पूछे क्वेश्चन में क्या होता है VVI, कुछ VVI TVI नहीं होता है। मेन है कॉन्सेप्ट का। देखिए अच्छा बताइए, आपको जो हम दो गो बात सिखाए, एक सिंबल का बात, बार बार सिंबल का बात आ रहा है, और एक मैजिक बॉक्स सिखाए, और तीसरा बात सिखाए कि कौन राजा क्या इंगित कह दिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर जो कथन में एक दा जो बड़ा हो गया वो निष्कर्ष में जाकर बड़े रहेगा। तो कथन के पलटे से सलटे से कोई मतलब नहीं है। ये भले निष्कर्ष में जो पलटे सलटेगा उससे कोई मतलब नहीं है साइन। कथन में नो एंट्री का बाधा नहीं पार करना चाहिए। कथन में ये कथन जो क्वेश्चन दल रहेगा उसमें राजा रहेगा, मंत्री रहेगा, सिपाही रहेगा तो राजा के काम, राजा न रहेगा तो मंत्री के काम। राजा न है तो कभी कभी मंत्री की जगह बराबर काम कर लेता है, लेकिन राजा आ गया तो मंत्री का भी छुट्टी और सिपाही का भी छुट्टी। ये सब 2-4 गो जो है प्रमुख बात बता दिया, पूरे देखेगा ना चैप्टर में यह बात चलते रहेगा। दूसरा टाइप है, अब देखिए एन जो है के, एन के, तो हम खोजे एन के, यहाँ है। इसमें देखे कि ए में राजा है सिपाही है। बताइए क्या कह रहा है कि के बड़ा है, तो निष्कर्ष में भी देखिए के बड़ा है कि ना है, बड़ा की तरफ मुंह खोल दिया, मतलब सही बात है। अब WN पर आते हैं, WN तो फिर क्वेश्चन के ए में नहीं खोजना चाहिए, आप जो अपना से बना लीजिए डाटा, ई डाटा हर बार हमको बनाना है। जो पहला कॉन्सेप्ट हम सीखे थे, कथन ऐसे लिखे चाहे भाषा में दे दे कुछ दे दे, समझ के हम ऐसे हाली हाली लिख लेंगे इतना दूर में, और बाद जो है अपन कॉपी पर लिखल में से खोजने लगेंगे। जैसे ये कहा है चर्चा की WN का, तो हम जो कॉपी पर लिखले रहेंगे रफ पेज पर, रफ ला जगह देता है ना 2 पेज, ऊपर जो लिखले रहेंगे ये वाला बात, ए में देखेंगे कि W कहाँ है तो यहाँ है, N कहाँ है तो यहाँ है। अब देखेंगे कि एकरा बीच में ई साइन है। देखिए बड़ा या बराबर, बराबर, बताइए एक के टर्म क्या है कि ना, भारत है तो भारते है तो भारत, ये तो दोनों में रहता है भैया। तो एक के राज्य में है, कहने का मतलब एक के टर्म में है, एक के मैजिक बॉक्स के तरफ था, तो कथन कह दिया सही है। कथन में देखिए WN के बीच में राजा भी है यहाँ, मंत्री भी है यहाँ, सिपाही भी है, तो चलेगा किसका बात? राजा का बात सही पकड़े। राजा कह दिले कि के बड़ा है, जब के बड़ा है तो ऑटोमेटिक W भी बड़ा हो जाते, एक बाद जे आते सब बड़ा ना। ये सिंबल कहे कि हमारा एन्ने जे वाला सब बड़ा, तो देखिए तो ये सब बड़ा हो गए। तो क्वेश्चन में कथी कहा था, W का ना चर्चा किया था, के थोड़ा ही कर रहा है।
जिसका चर्चा करेगा उसी को सिर्फ, बीच में हमरा इस से कोई मतलब ना है, हमरा खाली इस साइन से मतलब है, इस साइन से मतलब, इस साइन से मतलब है, संकेत। चलिए तो ये देखिए राजा साहब कह दिए फैसला, जिन्ने मुँह खुला रहता है मुंह वो नहीं वाला ना बड़ा होता है, तो डब्लू बड़ा हो केकरा से, एन से। निष्कर्ष में देख रहे बउआ डब्लू बड़ा है कि नहीं है, यहाँ भी बड़ा साबित कर दिया, देखिए यहाँ भी कह रहा है बड़ा है, ठीक है। अब कहिएगा कि जा ये में तो साइन सेम रहा, नहीं पलटा, तो ध्यान दो डब्लू इधर था तो इधर लिखा, एन इधर था इधर लिखा, ई लेटर को नहीं ना पलटा इन्ने उन्ने, तो बताइए ई हो नहीं पलटा। ऊपर क्या गलती करता था ये, चालाकी क्या गलती कर रहा है, चालाकी करता था एम आ बी है, देखा एम एन्ने रहले अंतिम में तेकरा शुरू में ला दिल, अब बी एन्ने रहले तेकरा अंतिम में ले गए, तो जब डटबे पलट दिल तो ई संकेत ना पलट दे, पलटा ये ला, क्योंकि इतने जब एक दम बड़ा हो गया तो हिंगो बड़े रहेगा, हिया संकेत क्यों नहीं पलटा, डब्लू एन्ने के था तो ये नहीं लिखा, एन एन्ने के है तो ये नहीं लिखा। बताइए एक दाई क्वेश्चन कर दिया राजा जी की ई डब्लू बड़ा है, और जब डब्लू बड़ा है कह दिया तो समझ रहे हैं, डब्लू बड़ा है कहा जैसा ये, तो यहाँ भी डब्लू बड़ा है, ठीक है। अरे एगो क्वेश्चन बचले है, आर और डब्लू का बात है ना, आर और डब्लू का बात है। चलिए तो हम निष्कर्ष पहले देख लेते हैं। इधर कह रहा है कि डब्लू बड़ा है, डब्लू बड़ा है केकरा से, आर से, याद रखना कौन बड़ा है, डब्लू, डब्लू। निष्कर्ष अब इन्हें डब्लू आर खोजो रे भाई, क्वेश्चन में कहना है डब्लू आर, ज्यादा स्टेप बैक हो गए कि, चलिए यह ना था, छूट गया था। अब बताओ तुमको ये सजवाए हुए थे, तो डब्लू कहाँ है, यहाँ है, आर कहाँ है, यहाँ है। देखिए तो ई बड़ा या बराबर एक के जैसा साइन है ना, इन्ने मुँह तो इन्ने मुँह, सही है। अब देखिए राजा क्या कह रहा है, कौन बड़ा है, आर बड़ा है कि डब्लू बड़ा है, तो इधर मुँह ओपन है तो इन्ने वाला बड़ा है ना। बताइए ये क्वेश्चन भी कथन भी कह रहे हैं कि डब्लू बड़ा है, और निष्कर्ष भी उधर हम बताए थे, याद रखेला कि डब्लू बड़ा है कर रहा है, इसीलिए वह निष्कर्ष, ये जो निष्कर्ष आप देख रहे हैं सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीका से देगा कि एच छोटा या बराबर है टी से, कौमा टी बराबर एन, कौमा एफ छोटा है एन से, कौमा बी बड़ा या बराबर है एफ से, है ना। इस तरीका से आपको कथन में रहेगा, ये बात आपको नहीं रहेगा, ये बात आपको नहीं रहेगा। ये बात हम अपना से लिख दिए हैं ताकि बात मिल जाए। देखिए कथन इस तरीका से रहेगा, और नीचे के जो दो गो बात है मैं अपना से लिखे, आपको भी दो बात यहाँ के जो देख रहे बॉक्स के अंदर, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर ऐसा लिखल था पिछला क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख लिए, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसे लिख ले है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद तक कई गो निष्कर्ष रहा है, ई फॉर्म में जैसा ये अप्लाई क्वेश्चन को कि ऑटोमेटिक बन जा रहा है। देखिए तो हम सिखाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन में यह लिख के छोड़ देना रहेगा। हम ई फॉर्म, ये जो देख रहे हैं यहाँ जो आप देख रहे होंगे, इसको हम कैसे लाए, सवाल यही उठता है ना। चलिए बताइए एच छोटा या बराबर है टी से। देखिए ये टी है, एक लगले कोमा के बाद टी है ना, हिया तक बात तो सही था, टी बराबर है एन के। देखिए कोमा के बाद अब एन के बगल में एन नहीं था, ध्यान दीजिए आप, एन नहीं है, एन किन्ने चल गया, इधर चला आया। बताइए ये एन लग रहे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार रहता तो, लेकिन एन से बगल में एफ आके बाद में एन आया, तो यह एन के ना इधर लाने के लिए आ एफ के ओन्ने ले जाने के लिए एक स्टेप जो हमारा ये बढ़ाना पड़ा है।
अब देखिए, अब ई एन इधर है और देखिए एन के बगल में बी आ गए भाई, एन के बगल में क्या आया, बी आ गया। तो यही गड़बड़ी के कारण एक स्टेप लाना होगा। देखिए एच छोटा या बराबर है टी के, तो यहाँ तक कोई तकलीफ ना था, लिख दिए, कॉमा दिए, फिर टी, देखिए लगले टी है तो फिर टी छोड़ दिए, टी बराबर एन, फिर कॉमा है तो कॉमा। आ देखो एफ छोटा है एन से, तो ई एन को हमरा एन लाना है, क्योंकि एन क्वेश्चन में हिया है। अब एन के एन खींचना है, तो देखिए खींचने के लिए क्या करना होगा, पीछे निष्कर्ष में एगो हम दिए थे, नोट दिए थे कि कथन में जो बड़ा रहता है ना, निष्कर्ष में भी बड़ा आता है, बहुत है। देखो यहाँ एन, ई सिंबल क्या बता रहा है कि ई जो एन है ना बड़का है, केकरा से, एफ से। तो बताओ एन के हम एन खींच देबै तो छोटा हो जाते, नहीं ना होगा, बड़ा ही रहेगा। आ एफ के एन कर दिली तो ई छोटा से बड़ा हो जाते, नहीं होगा। तो देखिए जैसे ये एन के इधर हम खींचे तो यहाँ पर कौन बड़ा है, एफ बड़ा है कि एन बड़ा है, बोलिए। आप कहिएगा कि एन बड़ा है, तो देखिए पलट भी दिए तो ई सिम्बलवा ऐसा ये छोड़ देवी तो छोटा ना हो जाते, सिम्बलवो के एन मुँह पलट दिए। अब पलटे से फायदा हुआ, यहाँ भी एन बड़ा था एफ से। आ देखिए क्वेश्चन में बचपन वाला नियम याद कर लीजिए कि जे बड़ा रहे छी ना ओकरे तरफ मुँह खोलिए, तो एन के एन खींच ली तो बताओ बड़ा ये है तो एन ही ना मुँह खोलबे, क्यों पलट गया सिंबल, समझ में आ रहा है। तो हमरा ये भी काम हो गया, ई पलट भी दिए आ प्लस में एन एन लगातार मिल गया, हमरा लिखे में तकलीफ होगा, ये हटाने में तकलीफ नहीं होगा। अब चलिए कॉमा, तो कॉमा लिख दिए, कॉमा से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, लेकिन लिखते चलिए। अब यहाँ बी आ एफ, देखिए हम अभी पलटे हैं तो एफ किन्ने आ गया, एन ने, तो हमरा अब क्या चाहिए, यहाँ पे एफ चाहिए लगले। तो देखिए तो एफ न रह के बी है, अगर एफ एन रहता तो न पलटते, सीधे लिख देते, तो एकरो पलटना पड़ेगा ना, तब ना जाके देखिए ये लगातार रहेगा, टी के बगल में टी आ गया, एन के बगल में एन आ गया, अब बचल का एफ के बगल में एफ लाना है। यहाँ तब बी है, लास्ट में क्या है, बी है। तो बताओ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी बड़ा है या बराबर है केकरा से, एफ से। ये कहे छी कि बी बड़ा है या बराबर है, तो बताओ एकरा हम पलट के लिख देबै तो बी छोटा थोड़ा हो जते, ये बड़े न रहते। आ बड़ा कब रहते, जब एकरा तरफ बड़का मुँह खोलते, जैसे देखा मुँह एकरा तरफ ओपन हुआ बड़ा वाला, तो ये बड़ा हो गया ना, तो उसी तरफ बी एन्ने ललहू तो एकरो पलट दहू, तब न जाके बी जे ऊपर ही बात कहे छै उहे बात ही रह जाते, गलती ना होते बात। देखो पलट के लिख दिए, तो हियाँ तुम पढ़ो बी बड़ा या बराबर है एफ से, हियाँ भी ध्यान से देखो बी जिन्ने मुँह खोलल है उहे ना बड़ा हो, बड़ा या बराबर है एफ से। एकरा पढ़बहू कैसे, तो एकरा पढ़बहू बी बड़ा बराबर है एफ से, एकरा पढ़बही तो बी छोटा या बराबर है बी के। तो बताओ बी एफ छोटा या बराबर है बी के, तो छोटा या बराबर पढ़ दिलाई। अरे बी बड़ा रहा एफ से, तो ऑटोमेटिक है कि एफ छोटा होता है, तो वह बात ना हम इन्हें लिख दिली उलट। इतना बात समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जाकर एग्जाम में कंफ्यूजन में ना पड़िएगा कि अरे पलटे कैसे, अब पलट दिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऐसा लिखा रहेगा तो कितना जल्दी लिखाता है, एच छोटा या बराबर है टी, अब कॉमा हट गया, डायरेक्टे हट गया। देखिए ई टी बराबर एन, तो टी एक दा जब हम लिख दिली तो फिर टी टी लिखे के कोई जरूरी है ना, ना रे भाई। तो टी तो टी एक के बना है, चलिए बराबर, तो टी के बगल में बराबर एन लिख दिलिए। अब कॉमा का हटा, एन छोटा है एफ से, एन बड़ा है एफ से, तो एन बड़ा है एफ से, तो देखो एन के बगल में कॉमा लिख के एफ लिख दिली, एफ लिया। अब देखिए ए अगला क्वेश्चन में कहती कि एफ जो है छोटा या बराबर है बी से, देखिए यह ना छोटा या बराबर है बी से,
तो ई कॉमा हटा के लिखने के लिए ई टर्म में टूट गया, ठीक है, कॉमा हटाए एकरा ऐसे ऐसे हम लिख दिए। अब हमारा फायदा क्या होगा, ऐसा टर्म आप कॉपी पर तोड़ दीजिएगा तो निष्कर्ष तक क्वेश्चन में देला रहता है, कहेगा कि एफ जो है छोटा या बराबर है एच से, तो हम ई नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हुआ छोटा बराबर इसे करने के कोई आवश्यकता नहीं, सीधे डायरेक्ट देखेंगे कि एफ कहाँ है एच कहाँ है। कंपटीशन में टाइम कहाँ रहता है छोटा बराबर सोचने का, सीधे देखेंगे कि ई 2 गो जो डाटा देल है से कहाँ है, तो 2 गो जो डाटा देल है ई एफ आ एच, देखो एच यहाँ है एफ एते है ना, 2 गो जो डाटा हुआ है से यहाँ है, एकरा बीच में कई गो सिंबल है 1 2 3 गो, देखा है ऐसा सिंबल रहता है बराबर रहता है, ओमे एन्ने में घूमल, अरे इंडिया में चले चले पाकिस्तान में तो केने घूम गया रे भाई, इधर घूमल वाला साइन है तो इधरे घूमल होना चाहिए, इधर घूमल है तो इधरे घूमल। बताइए ये अपोजिट डायरेक्शन आपको दिखने में तनिक नहीं लग रहा है, लग रहा है। और जब कथने में ऐसा घटना घट जाए, सिग्नल बदल जाए कि वो मैजिक बॉक्स के जितना था बराबर वाला बॉर्डर क्रॉस कर गया इधर से उधर, तो ये बताइए इनमें कुछ होगा, कुछ देखना ही नहीं, सीधे गलती कर देना है। एफ एच खोजे, एफ एच खोजे आ देखे कि एकरा बीच में इतना साइन है, आ देखो तो ये एन्ने मुँह घूमल है, ये एन्ने मुँह कैसे घूम गया। जैसे ये कथन में अपोजिट साइड हो जाए, बिना कुछ पढ़ले कलम चला देंगे गलत का, मतलब गलत चला क्या देंगे, मतलब वो कथन गलत है। चलिए अब एफ टी है, एफ टी खोजेंगे, एफ टी खोज लिए। अब एफ और टी के बीच में 2 गो सिंबल है, ये बड़ा है बराबर है, चलिए ये ठीक है। अब देखो बड़ा ये जो है 2 गो सिंबल है, बताइए राजा है आई सिपाही है, तो राजा का ना चलेगा, राजा साहब एफ और टी के बारे में क्या कहते हैं, सुनो इधर वाला सब जो है बड़ा है केकरा से, एफ से, तो क्वेश्चन में तो एफ और टी के 2 गो बात है, तो एफ और टी, तो देखो ये एन्ने मुँह खुलल है तो एन्ने वाला बड़ा हो गया, मतलब टी बड़ा है, टी इतना बड़ा समझो, टी बड़ा है एफ के। हम एला हम ऐसे कर रहे हैं कि टी देखिए तो दिमाग से टी एन्ने है तो एन्ने लिखले है, नहीं ना लिखले है एन्ने, एन्ने तो एफ लिख दिया, आ एफ एन्ने है तो गुंगा के देख एन्ने वाला के एन्ने लिख दिया, एन्ने वाला के एन्ने लिख दिया। तो हम पहले ये हम जान जाएंगे कथने से कि अच्छा ये क्या कह रहा है कि टी बड़ा है, टी बड़ा है। अब हम कथन में ऐसे देखेंगे, भले निष्कर्ष में ई ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जिन्ने मुँह खुले लेता है उन्ने वाला बड़ा है। बताओ ऊपर भी कह रहा था कि टी बड़ा है, यहाँ भी कह रहा है ये वाला वो इन्ने मुँह खुल के कथी बड़ा है, टी बड़ा है, बस ले सही हो गए। बचपन वाला नियम याद रख ले रहिएगा तो देखिए बिना टक टकले बन गया। कहला नियम याद रखबी के पलट देना रे, उलट देना रे, अंतिम से चलना रे, पहले से चलना, कुछ नहीं। सीधे कथन में कभी कि राजा साहब क्या डायरेक्शन दिए हैं, कह रहे हैं कि एन्ने वाला टी बड़ा है, तब टी एन्ने रहता तो यह सिंबल आका, और टी एन्ने है तो जिन हम बचपन में सीधे ना पढ़े कि जिन्ने मुँह खुल जाए उन्ने वाला बड़ा, तो टी अच्छा दिमाग लगा के घूमूंगा तू एन्ने लिए ले, हाँ ले इन्ने में मुँह खोल दे बड़ा हो गए, तो ऊपरे वाला ने बात रख गया। इला नियम याद करने की कोई जरूरी नहीं है, बचपने के नियम से धक-धका देना है क्वेश्चन के। चलिए अब अगला ही कहला गलती हो गई रे भाई, बी टी, तब बी कहाँ है तेरे, तो यहाँ है, टी कहाँ है रे, यहाँ है। आ देखा बी टी के बीच में 1 गो सिंबल, 2 गो सिंबल, 3 गो सिंबल। आ देखा इंडिया में इन्ने मुँह चले चले पाकिस्तान में कहाँ से चल गए। कहे के मतलब ये छोटा या बराबर, छोटा के चर्चा हुआ तो मैं बड़ा के चर्चा कहाँ से आ गया। बताओ अपोजिट वाला आ गया कि ना गया। अब बार बार कह रहे हैं कि मैजिक बॉक्स में नो एंट्री बा का, जहाँ जब पार किया बॉर्डर तो उसमें ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सीधे उन निष्कर्ष के गलत करना है। तो गलत क्यों है बेटी, समझ रहे हैं। एकरा बीच में कुछ सिंबल दे दे, ई वाला सिंबल, ई वाला सिंबल, ई वाला सिंबल, 6 गो सिंबल सिखाए हैं कि 5 गो कि 4 गो, 5 गो सिंबल सिखाए हैं। कुछो सिंबल यहाँ नहीं चलेगा। नो एंट्री का बॉर्डर पार कर गए हुए सिंबल देखब नहीं। अरे भारत पाकिस्तान में चले सिंबल, यहाँ तो तोरा
विदेशी वाला कथी तो नहीं रहे छी कागज से देखाबो हो गेले। तो ये में ना चले नो एंट्री में। ठीक है, काहे गलती हुआ है ये, काहे ये गलती हुआ, क्यों ये सही हुआ, समझ रहे हैं। चलिए अब बी एच, बी कहाँ है भाई, तो यहाँ है। एच कहाँ है, तो शुरू में है। अरे वाह, बी या एच का बात कह दिया। एक बीच में 1 2 3 4 गो सिंबल आ गया। अच्छा बी एच के बात करें ना, तब बीच में टी एन एफ से हमरा कोई मतलब नहीं है। हमरा कथी से मतलब है, खाली सिंबल से, सिंबल से, सिंबल से, सिंबल से। ठीक है, सिंबल से मतलब है। देखिए बी एच, तो इतने कुछ ना, देखिए सीधे यहाँ पकड़िए बी एच, आ देखो तो इंडिया चले चले पाकिस्तान, आ फिर पाकिस्तान चले चले इंडिया। ये क्या हो रहा है भाई। अरे भाई ऐसा चलना था तो हर बार ऐसे चलता तब ना सही। इन्ने में घूमना था तो हर बार नहीं घूमल रहता तब ना सही। बताइए ये कौन तरीका है, ये गलत होगा कि नहीं होगा, क्यों गलत होगा, फिर से बोले, आप समझ ही गए होंगे, बोल ही देते हैं, ना समझे होंगे तो भाई। ये नो एंट्री का पार कर गया। ये बड़ा बराबर चले चले छोटा कैसे हो जाएगा, बड़ा चले चले छोटा कैसे हो जाएगा। चलिए अब बउआ ई जे बात हम कहलिए ह कि ई देले रहता क्वेश्चन, तो ऐसा हम करेंगे ना कि देखो टी के बगल में टी आ गया, एन के बगल में एन लगातार आए, एफ के बगल में एफ, ऐसा रहा तो डायरेक्ट ही लिख लेंगे। आ कहीं चालाकी करेगा, देखो तो एन के बगल में एन है नहीं है, एन के बगल में एन है नहीं है, पलट पलट के ना है। तो देखो अब ई तो ठीक था हियाँ तक, हियाँ बदमाशी कर रहा था, गौर से देखो एन्ने है, तो एकरा ऐसा पलट दिए कि एकरा बगल में आ गया था। आ गया था कि ना आ गया था। अच्छा ई आया, अब एकरो ऐसा पलटे कि एकरा एफ आ जाए। बताओ लगातार आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आया था ऊपर बताए, नहीं आया तो 10-20 सेकेंड पीछे जाकर फिर से देख लो। तब ऐसा आ गया तो ई लिखना कितना आसान होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये देले रहता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन में ये न लिख के खाली ये लिखले रहेगा तो आपको एक दा इहो लिखना पड़ेगा, एक दा इहो लिखना पड़ेगा। और जैसे ये ई फॉर्म में चेंज किए, पूरे चैप्टर में कैसे यो दिले रहे क्वेश्चन, निष्कर्ष निकालने में कितना आसानी हो जाता है, देख ही रहे। चलो अब हम ये आपको बताना था कि नोट क्या है। जब कभी भी लेटर इंटरचेंज करने की बात हो तो, जब कभी भी लेटर इंटरचेंज करने की बात हो तो सिंबल बदलती है, ऊपर का नीचे से और नीचे का ऊपर से। जैसे ए बड़ा है बी का, बराबर बी छोटा है ए से, दोनों बात बराबर है। अब सोचेगा रे भाई बड़ा है छोटा है, अरे हिया सुन न, बता ए हिया कथी कहे छी, क्वेश्चन बड़ा है, हम एकरे पलट के लिख दिलिए, ए के भेज दिलिए ने, अब बी के शुरू में कह दिए, अंतिम वाला के शुरू में। तो बताओ अंतिम शुरू कह देवे से एक दा ए हिया बराबर हो गए। अब कैसे लिख एने, मान ले ई 5 हो आ ई 4 हो, तब 5 के तरफ न मुँह घुमेबे। हम कह देबो कि ना 5 एन्ने रहता या 4 एन्ने रहते, तो गलती बात हो जाती। तो 5 के तरफ घुमाओ, तो बताओ दोनों बराबर बात है कि गलत बात है। उसी तरह ये देखिए ऐसा है, अब बी के लिए या शुरू में, ए के लिए अंतिम में, तो कोई बात ना है, सिंबल के पलट दो। अच्छा ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, तो क्या बी बराबर ए नहीं होगा, होगा। एकरा तो पलटबो कर वही सिंबल के तो बराबरे रह जाते ना। सबसे बढ़िया बराबर है बेचारा। ये देखिए इसको भी लेटर को पलटा तो सिंबल भी पलट गया। क्यों पलट रहा है कि एक दा ए यहाँ बराबर हो गए। अभी क्वेश्चन में ए जहाँ जहाँ जाते वो नहीं मुँह खोलते, एक लाइन में बात है। कॉन्सेप्ट 3। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए कितना रोमांचक है। ठीक है, क्या हो जाता है, भाग जाता है एक एक। चलिए कॉन्सेप्ट 3 स्पेशल केस है, आइदर का केस।
ठीक है। आइदर का केस हम लोग समझते हैं। मान लीजिए निष्कर्ष में बड़ा आ गया या बड़ा या बराबर भी के बदले बड़ा या बराबर आंसर होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आइदर का केस बनता है। एक बार और सुन लीजिए। अगर आपको जो निष्कर्ष निकल रहा है ना, जैसे आपको आंसर आना चाहिए मंत्री साहब, आंसर ही क्या है, बोल रहा है कि सीधे रहे तो राजा, ई रहे तो मंत्री, बराबर रहे तो सिपाही। आपको आंसर आना चाहिए मंत्री, आपको आंसर आना चाहिए मंत्री। लेकिन निष्कर्ष में जो निष्कर्ष निकल था ना, एगो दूगो तीन गो चार गो निष्कर्ष था निकलल, वो में एगो आंसर इहो दे दे और फिर उहे लेटर ला बराबर का भी आंसर दे दे। तो बताइए, अभी बोले थे कि राजा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ राजा के बात चलेगा, लेकिन मंत्री का जहाँ काम आएगा इसमें बराबरों छिपल है। देखिए ध्यान से, अगर ये अकेले आए ये सिंबल तो ठीक बात है, सही हो जाएगा डायरेक्ट। आ कहीं कहीं उहे लेटर ला एकदम बड़ा आ जाएगा, कह देगा कि आर जो है ना टी से बड़ा है, फिर आर लिख देगा, टी लिख देगा, कह देगा बराबर है। तो रे भाई एकदम बड़ो कह दिया, उहे लेटर के एकदम बराबरों कह दिया, आंसर आपको आ रहा था मंत्री, तो एमे तो बड़ो छिपल है बराबरों छिपल है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन में दूगो निष्कर्ष देकर दोनों में अलग अलग दे दे तो वो आइदर का केस बन जाता है। किसका केस बन जाता है? आइदर का केस बन जाता है। निष्कर्ष तो टाइप 1 समझ रहे हैं ना। चलिए अब दूसरा देखिए, ऐसा दे देगा, एकरो तो हम मंत्रीय नाम रख लिए, ये कहे छी छोटा या बराबर, और निष्कर्ष में उहे आर कह देगा कि छोटा है टी से, आर कह देगा बराबर है टी के, तो अलग अलग बात कह दिया तो आइदर का केस बनता है। और दूसर में तो आइदर का केस बनने का सवाल नहीं है। राजा साहेब वाला आंसर होते तो वो अकेले काफ़ी है, बराबर आएगा तो अकेले काफ़ी है, लेकिन ए में बड़ा भी है छिपा हुआ और बराबर भी छुपा हुआ है, छोटा भी छिपा हुआ है और बराबर भी छिपा हुआ है। तो आंसर देखिए एक बांट दिया अलग अलग, समझ रहे हैं। तो वैसे टर्म में दुइये तरीका से निष्कर्ष आएगा, देख रहे हैं, या तो ऐसा बल के आएगा या ऐसा, तो उस समय में आइदर आंसर होता है। देखिए अब नोट पढ़ देते हैं, जो बात ऊपर समझाए हैं ना उसी को यहाँ पढ़ देते हैं। निष्कर्ष चाहिएगा तो नोट लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निष्कर्ष जब लेस देन इक्वल टू में आया हो तो उसके बदले बराबर या लेस देन अलग रहे तथा दोनों निष्कर्ष का लेटर समान हो तो आंसर होगा या तो एक या तो दो सत्य है। इधर समझ रहा है, या तो ई वाला सत्य हो जाते और न तो ई वाला सत्य हो जाते। जैसे हम कह देंगे कि आर जो है ना बड़ा या बराबर है टी के, तो बताओ अगर आर बड़ा हो गए टी से तो कहियो बराबर नहीं होगा नहीं होगा। आर अगर एक दा टी के बराबर हो गए, जब वो दोनों बराबर हो जाएगा तो कहियो बड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सोचने वाला बात है ना भाई, इस सिंबल क्यों प्रयोग किया जाता है कि या तो आंसर जो आएगा इसके बराबर होगा या इससे अधिक होगा, या तो आंसर ये बराबर होगा ना तो इससे कम होगा। अगर एक दा बराबर हो गया तो वो तो न तो कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। एक दा बराबर हो गया, अच्छा एक दा बड़ा हो गया तो कहियो बराबर नहीं हो सकता है न कम हो सकता है। एक दा आंसर अगर वो छोटा हो गया तो न तो बराबर होगा न बड़ा होगा। तो यहाँ छोटा या बराबर कह दिया आंसर दोनों दिल होगा, तो या तो ये सही होता है तो ये सही होता। अगर बराबर हो गए तो छोटा ना होते या छोटा होते तो बराबर। तो आंसर में बताया थोड़ा रहता है कि क्या, अब डाटा में दे देगा 5 7 ऐसे तो आप जान जाइएगा कि कौन सही होगा। लेकिन ABCD में दे देगा, तो ABCD में दे देगा तो आप कैसे जानिएगा कि बराबर होगा कि छोटा होगा, नहीं जानिएगा। तो आप कहिएगा या तो ई वाला सही होगा और न तो ई वाला सही होगा। ऑप्शन 1 में ही रहेगा, ऑप्शन 2 में ही रहेगा, तो कहिएगा या तो ऑप्शन 1 सही होगा या तो ऑप्शन 2 सही होगा। एक ऑप्शन में ऐसा लिखल रहेगा या तो ऑप्शन 1 सही है न तो 2, आइदर
एगो ऑप्शन में लिखेगा इनमें से कोई नहीं सही, एगो ऑप्शन में लिख लेगा इनमें दोनों सही है, तो इसमें दोनों कभी नहीं सही होगा। इधर का केस है ऐसा, अगर आंसर आपको आ गया निष्कर्ष से, कथन के निकाले निष्कर्ष में आपको ऐसा आंसर आ रहा है तब ऐसा केस दे दिया, तो इधर का या तो ई सही होगा तो ई बात गलत होगा, ई गलत हो ई सही होगा तो ई गलत होगा। तो इसी का इधर उसी को निष्कर्ष लिख दिया है कि जब लेस देन इक्वल टू में आंसर आया हो तो उसके बदले में ये अलग अलग रहे। ऑप्शन एगो में वह डाटा के जौड़ा ई लगा दे और वह डाटा के जौड़े ई लगा दे, अलग अलग रहे, तो दोनों निष्कर्ष का लेटर समान हो, वह बात अभी कर रहे हैं। आंसर होगा या तो एक या तो दो सत्य, जो ऑप्शन में रहे वो ऑप्शन सत्य कहते हैं। एक ऑप्शन में रहेगा एक भी सही है दो भी सही है, तो हम अभी बोल रहे हैं कि दोनों सही हो सकता है ना। लेकिन कभी बात आप सोचिए, कोई संख्या अगर किसी से बड़ा हो जाएगा तो जिंदगी में कहीं बराबर होगा नहीं ना होगा। अगर कोई संख्या अगर बराबर हो गया तो कभी आप उसको बड़ा कर सकते नहीं कर सकते। इधर का क्या समझिए। अब निष्कर्ष 2 पढ़ते हैं। निष्कर्ष 2 में देखिए, जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, वहां पे लेस देन था, यहाँ पे वह ग्रेटर देन लिख दिले में आया है, तो उसके बदले जो है ई साइन, यह है ना, इक्वल या ग्रेटर देन अलग अलग हो तथा दोनों निष्कर्ष का लेटर समान हो, वह गीत गा रहा है ना खाली ग्रेटर लेस लिख के। तो आंसर होगा या तो एक सही या दो सही, ठीक हो। चल अब देखिए देखिए देखिए, जो बात पढ़े थे उसी बात को यहाँ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। कथन इस तरह से आपको अगर दिया रहे, ऐसे अगर निष्कर्ष आ जाए b बराबर t और b बड़ा है t, देखिए बी ए टी यहाँ भी है, बी ए टी ऑप्शन 2 में भी है। एक ऑप्शन में कहे कि b बराबर है t के, एक ऑप्शन कहे कि b बड़ा है t से। तो बताओ, अगर एक दा b बराबर हो गए t से, अगर एक दा बराबर हो गए b t से, तो b कहियो बड़ा होगा नहीं होगा। अब b एक दा बड़ा हो गए t से तो बराबर होते ना होते। लेकिन ऑप्शन एगो में दे कहे कि b बराबर है t से, एगो ऑप्शन कहे कि ना b बड़ा है t से। तो हम आंसर ये ना कहेंगे कि दोनों सही है, नहीं, हम कहेंगे या तो ये सही होगा 1 नंबर और ना तो 2 नंबर सही होगा। वह कहे या तो 1 या 2 सत्य है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऊपर देखिए कि फुलफिल करे कि ना, ई ना देख लेना कि बी या टी लिखल है तो हम हाली से का लिख देले कि या तो 1 सही है ना तो 2 सही है, तो गलत हो जाएगा। बात से समझाते हैं कि निष्कर्ष के देख के कभी फैसला नहीं कीजिए, कथन के देख के फैसला कीजिए। कथन क्या है, कथन क्या है। तब बी और टी, तो एक दाम देखेंगे बी यहाँ है, एक दाम देखेंगे टी यहाँ है। उसके बाद देखेंगे कि अच्छा बड़ा या बराबर है या इधर बराबर है, बताइए। ई नो एंट्री का बॉर्डर पार नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मंत्री भी आया हुआ है, सिपाही भी आया होगा, किसका चलेगा। हाली सिक्का बोलिएगा कि राजा साहब नहीं है तो मंत्री का चलेगा। अब मंत्री कहता है कि बी बड़ा हो, अब फिर कहे कि बी बराबर भी है। दो बात कभी हो सकता है नहीं होगा। तो ये हो सकता है ना कि बी बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, या तो बी बराबर होता और न तो बी बड़ा होता। मंत्री क्या कह रहा है, या तो बी बड़ा होगा या बराबर होगा। किससे, क्वेश्चन में टी से। चलिए तब अब डायरेक्ट इसका सिंबल प्रयोग कर देता तो सही हो जाता, सत्य हो जाता। लेकिन इसको न लिखकर एक ऑप्शन में ऐसे लिख दिया कि बराबर है, एक ऑप्शन में कह रहा है बड़ा है, तो दोनों बात सही कर रहा है। तो दोनों बात एक जोड़े नहीं हो सकता है। या तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा और नहीं तो ऑप्शन 2 सिर्फ सही होगा।
ठीक है, आइदर का केस अभी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। कथन इस तरीका से दिया हो, देखिए अभी कहे कि क्वेश्चन ऐसे सिंपल फॉर्म में रहे, फिर अब अलग तरीका से बता रहे कि क्वेश्चन लगातार देखो, ये क्वेश्चन कॉमा के बाद डब्ल्यू मिल गया, फिर एक बाद कॉमा के बाद एन मिल गया। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन में है तो तकलीफ नहीं होगा। देखो डायरेक्ट एच बड़ा या बराबर डब्ल्यू कॉमा के भगाओ भाई। अब डब्ल्यू एक दा लिखा गया तो फिर डब्ल्यू लिखवाई नहीं, ई एन कॉमा के भगाओ भाई। एक दा एन लिख ले लेते पहले तो फिर एन वाले तो फिर एन के और लिखवे ना, एन बराबर आर। तो ई हाली सिक्का कॉपी में लिख लीजिएगा, तब निष्कर्ष में ताकिएगा। आर डब्ल्यू, आर यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है। अब 12 के बाद किया बराबर के बाद, यहाँ तक में नो एंट्री का बाधा नहीं आया भाई। देखो राजा है और सिपाही है, राजा के चलेगा। राजा कह रहा है कि एन्ने वाला सब बड़ा है, आर और डब्ल्यू के बाद कहा है, आर और डब्ल्यू के मतलब आर बड़ा है, एन्ने मुँह जिन्ने मुँह खोले वो बड़ा है, आर बड़ा है। चलिए तो सिंबल भी उसी का आया है, राजा का ही है। बताइए, पलट के लिख दिया तो ऐसे न खोजे फिरिएगा, इन्ने मुँह ही ना घूम जाएगा। बताइए, यहाँ भी क्वेश्चन में आर बड़ा है ना, सही हो गया। एन डब्ल्यू खोजना है, ए में ना खोजने लगना फिर। अभी कॉपी में तुम बना लिया होगा रफ कॉपी में कि यहाँ पे जो है रफ पेज देता है ना परीक्षा में 2 गो एगो, उसमें जो है बना लेना है। ठीक है, तो देखते हैं आर डब्ल्यू। अब एन डब्ल्यू के बाद चल रहा था तो खोजेंगे एन और डब्ल्यू। एन डब्ल्यू तो लगले लगले है, यहाँ स्पष्ट ही कह रहा है, एक के सिंबल है एन डब्ल्यू के बीच में कि एन बड़ा है, जिन्ने मुँह खुला रहता है उन्ने मुँह बड़ा रहता है, तो एन बड़ा है। बताओ ये क्वेश्चन में एन एन्ने है, तो बताओ एन्ने की तरफ मुँह खुला है कि नहीं खुला है? इधर भी एन की तरफ खुलल था, एन जहाँ लिखल रहेगा उन्हीं की तरफ मुँह ओपन है, तो सही है, एन बराबर है। एच आर, एच इधर है, आर सबसे अंतिम में है। देखिए इसमें बड़ा या बराबर है, बड़ा है बराबर है, एक के है ना, एक के चक्र में घूम रहा है ना साइकिल में। तो देखिए ठीक है ये। अब देखिए राजा भी है, मंत्री भी है, और क्या है, सिपाही भी है। कुछ नहीं करना है, राजा के बाद चलेगा। राजा क्या कह रहा है कि एन्ने वाला बड़ा है, तो जिन्ने मुँह खुले उन्ने बड़ा है, मतलब आर बड़ा है। देखिए क्वेश्चन में आर जिन्ने है तो एन्ने है, तो उन्ने मुँह खुल है कि ना खुल है, सही हो गया। चलिए कथन इस तरीका से अब दे देगा। देखिए टीक तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो हाल इसी का देखिएगा कि कौमा के बगल बगल वाला है कि ना एक जैसन, है कि ना एक जैसन, है कि ना एक जैसन। अगर एक जैसा है तो खुश हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक स्टेप में हो जाएगा। देखो तो ए ऐसे देख, टी के बगल में टी है, एफ के बगल में एफ है, ई के बगल में ई है, तो खुश हो जाइए। देखिए एच बड़ा है टी से, कॉमा के उड़ाओ भैया, टी एक दाल लिखाइले है, फिर ई वाला सिंबल आया कि ई लिखो, कॉमा के उड़ाओ भाई, फिर ई सिंबल लिख के ई लिख दो, फिर कॉमा के उड़ाओ, ई एक दाल लिखा गया तो फिर लिखवाई नहीं, फिर ई सेम के सेम। अभी तो अगर लगातार रहता है ना, देखो तीर के चित्र हम वहीला बना दिए है कि लगातार है, तो आपको ई वाला रफ कॉपी में लिखने में बड़ा आसानी होगा। तुरंत ई बात लिख लीजिएगा, ई बात हाली से का लिख लीजिएगा, तो आपको जो है इन निष्कर्ष जो है निकालने में आसानी होगा। निष्कर्ष आप क्वेश्चन में दे लेता है ना वी एफ, तो आप जो रफ कॉपी पर ये लिख ले रहिएगा रफ पेपर पर कि ऐसे लिखना है, वहाँ वी एफ देखिएगा। तो वी कहाँ है रे भाई, यहाँ है, एफ कहाँ है तो यहाँ है। अब एक बीच में सिंबल क्या है, दोनों के बीच में एगो कहता है बराबर, एगो कहता है बराया बराबर। देखिए मंत्री है और सिपाही है, किसका चलेगा बात, मंत्री का, जाहिर सी बात है मंत्री का चला बात। तो मंत्री तो कहे कि भी बड़ा होता है ना तो बराबर होते, जिन्ने मुँह खुलल उन्ने बड़ा न होले रे, तब भी बड़ा है या बराबर। क्वेश्चन में देखा है भी जिन्ने है उन्हें मुँह खोल है कि नहीं खोल है, तो सही हो गए।
भी एन्ने रहता लिखल तो यह सिंबल आता, भी की जान से कर दिया उनने, एफ की जान से ले एन्ने, तो हम भी चला के कर देंगे सिंबल, वो करने ले जाएंगे। कहे के मतलब एक दाई बड़ा हो गई ना, तब भी जिन एन्ने रहती है तो एन्ने मुँह खोल लेती है, एन्ने गई उन्ने गया तो उन्ने मुँह, जिधर रहेगा भी उधरे मुँह खोलेगा। एक दा भी की तरफ मुँह खोल गया, उसके बाद जहाँ भी लेके दौड़ते रहिए, ठीक है। निष्कर्ष जानबूझ के ऐसा कर देता है कि लड़का सोचेगा जा एन्ने वाला आंसर होता है, आई है एन्ने मुँह ले, गलत नहीं है, गलत आप हो जाइएगा। निष्कर्ष में नो एंट्री का बाधा कहाँ लगता है? कथन में ए में गलती करेगा, जैसे इहो सिंबल देखो, इहो सिंबल आई पलट गया, सिंबल तब गलती है। निष्कर्ष में नो एंट्री वो एंट्री नहीं देखा जाता है, निष्कर्ष में देखा जाता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। चलिए अब ई टी के बात कर लेते हैं। ई यहाँ है, टी यहाँ है, ठीक है। उसके बीच में एक छोटा का है और एक बराबर का है, तो इसी का बात चलेगा ना। ई न रहता तब मंत्री का, ई न रहता तो सिपाही का। ये वाला कह रहा है ई सिंबल कि टी छोटा है, कथी कह रहा है? टी छोटा है तो छोटा की तरफ मुंह बंद है, और कौन बड़ा होता है तो ई बड़ा है। देखो टी को छोटा रखा है, मुंह बंद है, टी के तरफ मुंह बंद था ना, तो टी एन्ने भी खींच के लिया है तो मुंह एक तरफ बंद कर है ना, आ ई के तरफ मुंह खोल था ना, तो देखो था ई के तरफ मुंह खोल है कि ना, तो सही बात है। पलट के लिख देवा तो गलती हो जाता है, आ ना तो कहिए जा एन्ने घूमल है, एन्ने कैसे घुमा दिए सर, तो काहे घुमाए, ई एन्ने घूमगा लेके भाग गया, टी उन्ने भाग गया, समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं किसका बात करें? एच भी का। एच यहाँ है, अभी अंतिम में है। अब बताइए इंडिया में चले था इंडिया में है, ये देखिए कथी में पाकिस्तान में सिंबल बड़ा, अरे एक दा छोटा छोटा छोटा, बड़ा के कहाँ से सिंबल आ जाएगा? तो देखिए कह रहा है कि कथन में उलट पुलट कर लिया अपने आप में, बीच में सिंबल 2 डिजिट के बीच में, तो आँख मूंद के क्या हो जाता है? गलत। अब टी या भी के बात कर लेते हैं। टी यहाँ है, भी इधर है, और टी भी के बीच में 1 गो 2 गो 3 गो ये सब सिंबल है ना। देखिए एक दा छोटा या बराबर, देखिए एक के जैसा है ना कैटेगरी में, किसी का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, तब ये पर सोचेंगे क्या? अब राजा भी है, मंत्री भी है, सिपाही भी है। राजा के बाद चलेगा, राजा कह रहा है कि एन्ने वाला बड़ा है, तो एन्ने वाला बड़ा है तो एफओ बड़ा है, ईओ बड़ा है, सब केकरा से बड़ा है? तो टी से, एन्ने वाला से। देखिए तो टी जन्ने रहते उन्ने मुंह बंद, आ ई भी है तो भी के तरफ मुंह ओपन, मतलब भी बड़ा है। चलिए तब भी बड़ा हो गया। देखिए तो टी है तो इन्ने मुंह बंद कर ले है ना, बंद कर ले है अभी। अच्छा देखो टी एन्ने के एन्ने, अभी एन्ने के एन्ने, जिधर जो था उधरे तरफ लिख दिया तो सिंबल जस के तस आ गया। ये भी के एन्ने पलट के लिया था, टी के उन्ने पलट के लेता, सिंबल वो को उलट के लिख देते। कहे का मतलब एक दा कह दिया राजा कि एन्ने वाला बड़ा है, जिन्ने मुँह खुलल है, भी बड़ा है, तो देखो भी इधर था तो इधरे मुँह खुला लग गया। भी के अब एन्ने लियती, एन्ने लिख देती तो इन्ने मुँह खुलता। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं। कथन देखिए इस तरह से अब कथन दे दिया। देखिए जे के बगल में जे, एन के बगल में एन, आर के बगल में आर। खुश हो जाइए, क्यों? क्योंकि आपको मात्र यही लिखना ना रहेगा उस पर। चलिए एच, ये वाला सिंबल सेम जे, अब जे के बाद बराबर है तो बराबर एन, फिर यहाँ देख लीजिए एन के बगल में ई वाला साइन है तो ई वाला साइन आर, फिर आर के बगल में ई साइन है ई डब्ल्यू। लिख दिए, लिखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऊपर समझा चुके हैं। चलिए दो निष्कर्ष है। आर जे, एहो में आर जे लिखा हुआ है तो खोजो रे भाई आर जे कहाँ है रे? तो आर यहाँ है, जे यहाँ है, ठीक है। आर जे के बीच वाला सिंबल देखो, बराबर, छोटा या बराबर, मतलब हियाँ ठीक है, मंत्री है सिपाही, दोनों बतिया रहा है, ठीक है। चलो ये दोनों है तो किसका चलेगा बात? मंत्री का। मंत्री क्या कह रहा है कि आर या तो बड़ा है
आर या तो बड़ा है न तो बराबर है। देखो आर के तरफ मुंह खोला है ना, आर बड़ा है तो इहो बात सही हो गई। आर बराबर कर दिया जे तो इहो बात सही है। मंत्री तो कहिए रहा था कि बड़ा या बराबर है, इहो बात है। लेकिन ई वाला सिंबल लगा देता डायरेक्ट ना यहाँ पे, और एगो नीचे डैश दे देता तो ठीक था, यहाँ तक इसका बात ठीक था। लेकिन अलग अलग दे दो, बताओ एकदा कह देगा कि आर बराबर जे है, और तुम आके कहेगा ना आर बड़ा हो गया जे से। कोई भी चीज़ एकदा बराबर हो जाएगा तो बड़ा नहीं होगा, जब तक वो में जोड़िएगा या घटाइएगा नहीं तो बड़ा छोटा होगा नहीं ना। एकदा कह दिल रहा भाई कि आर बड़ा है केकरा से, जे से, फट सी का फिर घूम के उन्हें से आके कहिएगा कि ना आर बराबर है जे के, दोनों बात नहीं चल सकता है। हाँ ये बात, ये डायरेक्ट यही सिंबल लाना तो भाई, ये जो सिंबल है आर की तरफ बड़ा मुंह करो, आर की तरफ बड़ा मुंह करो और बराबर का साले तो सही है। लेकिन आर जे ये अलग अलग कह दिया कि आर बराबर है, एकदा करा रहे, तो इसका मतलब या तो एक सही है या दो सही है। उसी बात को ना हम लिख दिए। चलिए अगला है कॉन्सेप्ट 4। 3 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट सिंपल नियम, दूसरा कॉन्सेप्ट कॉमा हटाने वाला, तीसरा कॉन्सेप्ट सीखे आइदर का केस, चौथा कॉन्सेप्ट में देखिए अब जो है उस सिंबल इसका प्रयोग कर देगा। जैसे जहाँ जहाँ बड़ा पढ़े है ना, कह देगा कि बड़ा न ये सिंबल है, ठीक है, डॉलर। अब बड़ा या बराबर है परसेंटेज, आ कह देगा कि जरा बराबर लिखते हैं वो स्टार है, आ कह देगा कि जरा छोटा लिखते हैं वो @ है। एकदा कह देगा कि रे भाई जे तू बड़ा या भले छोटा या बराबर लिखल है तो न वो हच है, सिंबल कह दिया। आपको कंफ्यूज करेला तो आप भी दिमाग लगा के ओकरे कंफ्यूज कर दीजिएगा। आप हाली सी का एगो आयत के बॉक्स बना लीजिएगा, हाली सी का कथी बना लीजिएगा, तन्नी को इतना गोना के पेज ज्ञान हो जाए। अरे आयत के बॉक्स इतनों को बना लेगा चल जाएगा। हम समझाने के लिए आए हैं तो आपको दिखना चाहिए ना, मोबाइल पर दिख रहा है तो अब देख रहे तो आपको देखे से आप एला बड़ा बनाए हैं। देखिए हाली सी का ये आयत का चित्र। अब कहले था ना कि बड़ा है ना वो डॉलर है, तो बड़ा लिखिएगा और बीच में बड़ा के जरूर डॉलर लिख लीजिएगा। वो तेजता पूर्वक थोड़ा है, आप भी तेज बनिए। अब जैसे ये कहेगा कि ई परसेंटेज है बड़ा या बराबर, तो बड़ा या बराबर के बदले में परसेंटेज लिख लीजिए। जैसे ये हैज टैग कहेगा कि हैज जो है बराबर है तो बराबर के बगल में ओकरो लिख लीजिए। उसी तरह इसको लिख लीजिए। मैजिक बॉक्स का नाम होता है तो मैजिक बॉक्स लिखते ना फिरिए। नो एंट्री होता है तो नो एंट्री लिखते ना फिरिए। माथा में रखिए ना कि ई वाला क्रॉस करके एकरा घर में ना आएगा, ई सब क्रॉस करके ओकरा घर में ना जाएगा, सीधा बात है। बराबर तो बीच बीच है, दोनों में घूमत रहता है। चलो तो वह बात है। तो ये सबसे पहले मैं बता दिया कि एकरा कथी कहेंगे तो @, इसको क्या कहेंगे तो हैज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे तो स्टार कहेंगे, एकरा क्या कहेंगे तो डॉलर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे तो कॉपीराइट कहेंगे, इसका क्या कहेंगे परसेंटेज कहेंगे। तो इसका सिंबल होगा। अब वो क्वेश्चन में परसेंटेज डॉलर कॉपीराइट कह देगा तो आप इतना लिखते फिरिएगा नहीं, आपको संकेत याद रखिएगा कि इसका संकेत होता है। बेसिक ही मोबाइलों में स्टार हच रहता है, परसेंटेज तो मैथ में इतना उपयोग करते हैं। कॉपीराइट वीडियो बना रहे तो जानते होंगे, ना बना रहे तो ये सी लिख के घेर दिया कॉपी। डॉलर जहाँ अमेरिका सबका है। तो इस संकेत थोड़ा मेरा जानिए। रुपया का आजकल ऐसे करके ऐसे लिख दिया है ना, सिंबल होता है। तो चलिए तो क्वेश्चन देखिए कैसे चर्चा कैले, कथन ऐसे दे देगा, ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं। एच के बगल में एच, एल के बगल में एल। तो हाली से का ई लिखने में तकलीफ, क्यू एच फिर ई कॉमा का हटा कर ऐसा लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहले रहेगा, कहाँ नहीं है, तो हम इसको दर्शा दिए कि स्टार है ना वो बराबर है, @ है ना वो बड़ा है, हच है ना बड़ा कहा गया, छोटा है।
एल जो है ना छोटा या बराबर है एफ से, हैच जो है ए सिंबल से दर्शा दिया। और निष्कर्ष देखिए ऐसा क्वेश्चन में ये इसका चर्चा कल रहेगा ना, इसका बात, तो देखिए निष्कर्ष में गोमुआ जो है एकरा न लेके ये लिखता है तो आप लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। तो आपको दिमाग जहाँ चला ये लिख देगा, @ लिख देगा, कहीं हैच लिख देगा, कहीं स्टार लिख देगा, ऐसे निष्कर्ष लिखेगा। तो आपको दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम देखते हैं QF। तो जैसे पहले देखते तो वैसा ये अभी भी देखेंगे, एक जो हम सिखा दिए पहले उसी तरह देखेंगे, लेकिन @ के ध्यान रखना। QF तो हाल से का कथन में खोजेंगे, Q कहाँ है रे भाई, यहाँ है, F कहाँ है तो यहाँ है। QF के बीच में कै गो सिंबल, 1 गो 2 गो 3 गो। अब हम देख लेंगे कि ओकरा हम अथी में जो मॉडिफाई किए हुए हैं, हम अपन जो है बैलेंस करने वाला में मैजिक बॉक्स में देख लेंगे। तो देखिए हुआ मैजिक बॉक्स बनाते नहीं फिरिएगा, जैसे जैसे पहले क्वेश्चन जैसे लिखल है ना आप वैसे सजा लीजिए। ओकरा बाद ओकर निष्कर्ष में लिखिए, कह देगा कि स्टार को बराबर कहते हैं हम, तो दिमाग में हाल से का स्टार के नीचे बराबर लिख लीजिए। कह देगा @ के छोटा से सूचित किया गया, तो @ के बगल में छोटा, हैच टैग को छोटा या बराबर कहते हैं, तो हैच टैग के बगल में, हैच के बगल में छोटा या नीचे लिख दीजिएगा, उसी सिंबल के नीचे लिख दीजिएगा। अच्छा जैसे ये लिखिएगा तो आपको दिमाग में मैजिक बॉक्स ना घूमत रहेगा। हम तो कहते हैं कि मैजिक बॉक्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जानिए ना, छोटका के राजपाठ में छोटके रहेगा, बड़ा के राजपाठ में बढ़ के रहेगा। एक लाइन में बात था। इंडिया वाला इंडिया भर में घूमो, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान भर में घूमो, इन्ने उन्ने जाएगा, बॉर्डर पार करेगा तो गड़बड़ है, गोली चल जाएगा ना। चलिए तो ऐसे तो ये ना कि मैजिक बॉक्स बनाना पड़े, मैजिक बॉक्स जहाँ जरूरी हुआ बनाए ना, लेकिन हम कहते हैं कि आपको बनाते बनाते ना आपको यादें हो जाएगा कि अच्छा अभी बताइए, सबसे बढ़िया है कि सिंबल के नीचे लिख दीजिए। अब हियाँ लिखिएगा तो समय इतना खा जाएगा। ये सब बढ़िया है कि समय आप बचाना चाहते हैं तो क्वेश्चन में के पहले चुपचाप शांति से लिखिए, चुपचाप शांति से लिख लिए, सजा लिए, सजाने आइए गया। अब करना क्या है, क्वेश्चन में खुदे कहले रहेगा वो कि हैच टैग को हम बराबर कहते हैं, @ को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। और क्वेश्चन दे देगा कि Q @F, तो QF को खोजो रे भाई, Q यहाँ है, F यहाँ है, इसके बीच में 3 गो सिंबल है, 1 2 3 गो सिंबल है। देखो बराबर भी है, छोटा भी है, छोटा है बराबर है। तो मंत्री, राजा, सिपाही, राजा के बाद चलते, राजा जी कह रहे हैं कि F भैया बड़ा हथिन, F जो है बड़ा है, तो बताओ F जिन्ने रहेगा उस तरफ ई सिंबल लगेगा कि ना, उस तरफ मुंह खुल जाएगा। ठीक है, बताओ तो Q F है, @ का है, @ का है, तो @ देखो Q एन्ने है तो ए नहीं है, F एन्ने है तो ए नहीं है, तो बताओ एक दम बड़ा गया, तो एकरा तनी देर ला भूल जाओ, तो इहे ना बड़ा है, अब बड़े के ना इससे डाटा किया, तो ये आंसर सही है। Q बड़ा है, छोटा है F से, राजा कह भी रहा है कि Q ई सिंबल कहता है जिन्ने मुंह खुला उन्ने वाला बड़ा, F बड़ा है, तो देखो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, @ से सूचित। अब देखो क्या करता, सिंबल वाला में एगो यही प्रॉब्लम आता है, F के लिए आता इधर, Q के ले जाता उधर। ठीक है, अब इधर उधर उसको एक दूसरे का अपोजिट कर देगा। उस समय अगर आप कहीं @ लिख दीजिएगा तो हो जाएगा गलत। उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि F बड़ा है ना, F बड़ा है, तो देखो ई सिंबल इस तरफ घुमा हुआ है, ऐसे घूम के तो ऐसा आया, इसलिए @ रहा। F एन्ने लिखता तो सिंबल घूम जाता इस तरफ, जिन्ने मुँह F लिखाएगा, एक दा F बड़ा है तो ओकरा तरफ मुँह खोल रहा है, तो देखो F इधर लिखेगा तो मुँह आप कई मुँह खोलते, इधर मुँह है, इधर लिखते F,
तो इसका मुंह भी बड़ा होने के लिए एन मुंह खोलते ओपन करते। उस समय अब बड़ा के लिए जो भी ऐसा साइन के लिए जो भी रहेगा, क्या मान लो कि डॉलर से सूचित कर ले रहता, तो यहाँ पर ना ई वाला जो साइन आप ऐसे लिखते, यहाँ पर ऐसे कह के डॉलर जो है लिख देते। ये बात ध्यान रखिएगा, यह कंफ्यूज कराने के लिए, ना तो जैसे आप पहले नियम से बनाए उसी तरह से बनेगा, खाली संकेत का प्रयोग कर देता है तरह तरह से। जैसे अगला क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, आप बताएंगे तो आपको अपने देखिए ना, इसके बाद यह क्वेश्चन अपने आप आपको बनेगा। कथन देखिए, कथन में डी डॉलर ई परसेंट आई परसेंट के, फिर परसेंटेज की बात कर दिया है। ठीक है, इस तरीका से चर्चा किया है। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ई के बगल में ई है, आई के बगल में आई है, मतलब ई लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉमा हटाने में कॉमा हटा के ई लिखा गया, आप समझ रहे हैं। अब डॉलर को सूचित कर रहेगा बड़ा से, इसको बड़ा या बराबर से, तो इसको बड़ा या बराबर से। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है डी परसेंटेज आई, निष्कर्ष ऐसा निकाल ले हैं, डी परसेंटेज आई और ई परसेंटेज के। ठीक है, अब डी परसेंटेज आई लगेले है, तो डी आई को हम खोजते हैं। डी आई देखिए, डी आई था ना, तो डी यहाँ है और आई यहाँ है। इसके बीच में देखिए सिंबल आ गया, एक बड़ा का एक बराबर का। बताइए ये दोनों सिंबल मौजूद है तो किसका बात चलता? इसका चलता, राजा का चलता ना। चलिए, तो ये बड़ा, ये कह रहा है कि डी बड़ा है आई से, डी बड़ा है आई से, तो सिंबल किसका प्रयोग होता? अगर डी आई है तो सिंबल होता डॉलर का प्रयोग। किसका प्रयोग होता? डॉलर का। लेकिन क्वेश्चन में देखिए डॉलर के जगह ना प्रयोग करके मंत्री के, राजा के रहते मंत्री वाला सिंबल जो है परसेंटेज का प्रयोग कर दिया है। बताइए सही होगा किसी भी एंगल से? इसीलिए गलत है। यहाँ डॉलर ना होना चाहिए, राजा का रहते मंत्री के सिंबल आ गया। अब देखिए ई परसेंटेज के, ई के पिछला क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए, यहाँ देखिए ई और के दोनों के बीच में ऑलरेडी परसेंटेजे है, तो हमेशा परसेंटेजे ना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा डाटा घूमल रहेगा, ई एन है तो नहीं रहने दिया, के एन है तो नहीं रहने दिया। देखिए है ना, सेम रहने दिया, इसलिए परसेंटेज है। एक के सिंबल तो परसेंटेज है ना होगा, ले सही हो गया ना। लेकिन अगर आपको डाटा अगर पलट के देता, सिंबल के एन्ने ले आता, ई के इधर ले आता, ई को अन्ने ले जाता और पलट देते, तो उसके लिए भी वो सिंबल दे ले रहता कि इसका मतलब ये होता है सिंबल। अगर इस तरह से सिंबल अगर आपको दे रहा है तो ठीक है, और सिंबल का चर्चा नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, चलिए जब दो लेटर के बीच एक ही सिंबल बार बार आए तो वही सिंबल सही होता है। नोट है, जब दो लेटर के बीच एक ही सिंबल बार बार आ रहा है तो वही सिंबल ना होगा, बोले ही थे, नोट एक लिख दिए हैं। चलिए अब कथन 3 देखिए, एम के एच एल। देखिए के बगल में के, एच के बगल में एच, मतलब आपको ये लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगा। कॉमा हटा के लिख दिए इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन में दिले रहेगा कि डॉलर का मतलब ये होता है, स्टार का मतलब बराबर होता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है। ठीक है, और निष्कर्ष क्वेश्चन दिले रहता है तो एम एल, तो फिर उसी तरह देखेंगे कि एम कहाँ है, एल कहाँ है। एम एल के बीच में एक सिंबल, 2 सिंबल, 3 सिंबल। देखो तो हम ई देख के हम पता नहीं लगा सकते कि क्या सही है गलत है, लेकिन हम जो ई पढ़े हैं
बड़ा बराबर, ये देख के हम पता लगाते हैं कि सही है कि गलत ना। तो उसी के नीचे सिंबल हाली हाली लिख लीजिएगा कि ओकरा क्या कहते हैं। देखिए एम एल का चर्चा करना है तो ये बड़ा बराबर, बड़ा या बराबर, मतलब राजा मंत्री सिपाही सब आ गया। राजा के बाद चलेगा, राजा कह रहा है कि एम बड़ा है, राजा की कह दिया एम बड़ा है। देखिए एम एन के नहीं रहने दिया, एल ओन्ने को नहीं रह दिया, यहाँ डॉलर लगा दिया। अच्छा डॉलर के ना मतलब होता है बड़ा, देखो तो बड़ा न लिख के डॉलर लिख दिया तो गलत हो गया, गलत नहीं ना हुआ। चलिए सही हो गया। या तो बराबर लिखता, लेकिन वो तो दिमाग लगा के ऐसा क्वेश्चन दिले है तो ऑप्शन भी देखो इसने देगा, आपको पकड़ना है। तो कहिएगा कि हम कैसे पकड़ेंगे भाई, तो वो एगो बात में कह दिला रहेगा, एक लाइन में लिख दिला रहेगा क्वेश्चन में कि डॉलर का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन में लिख लेगा। आप जब एकरा सजाइएगा ना तो हाली सिक्का ओकरे लेखा लिख के आ जेकरा जथी कहले रहेगा ओकरा नीचे आप ई लिख लीजिए, आप अपना दिमाग से ऐसे सोचिए। चलिए एम एच के सोचते हैं, एम यहाँ है, एच यहाँ है। अब एम एच के बीच में सोचना है। देखिए तो एम, अरे हल्ला क्यों कर रहा है बच्चा लोग। चलिए तो एम और एच के बीच में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बराबर है और बड़ा है, ठीक है। एम एच के बीच में, तो देखिए राजा के रहते सिपाही क्या करेगा भाई, राजा का ऑर्डर ना चलेगा भाई। तो देखिए यहाँ एम एच का क्वेश्चन में पूछ रहा था 2 नंबर ऑप्शन में, एम एच के बीच में देखिए ये 2 सिंबल है, तो होगा एम बड़ा है किससे, एच से, बड़ा का सिंबल आएगा। तो बड़ा के सिंबल आने के लिए डॉलर का ना प्रयोग होता है। देखिए तो यहाँ @ का प्रयोग किया है, क्वेश्चन में कहीं भी @ है और जे सिंबल हैते नहीं है उस सिंबल यहाँ से ला कैसे दीजिएगा। अच्छा ये @ लिखा गया है, यहाँ पे अगर हैशटैग भी प्रयोग करता तो गलत होता, परसेंटेज भी प्रयोग कर रहे गलत होता। ऑलरेडी कह रहा है कि एम बड़ा है एच से, हम लोग ई सिंबल से चल रहे हैं, ये सिंबल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। f@j इस तरह से लिखा हुआ है। हमको क्वेश्चन में कहते जे के बगल में जे है कि ना, टी के बगल में टी है कि ना। अगर है तो ये एक लाइन लिखने में आपको बड़ा आसानी होगा। कैसे लिख लीजिएगा, कॉमा हटाइए, हैशटैग टी, कॉमा हटाइए, %r, लिखा गया। ये निष्कर्ष कर रहा है कि एफ, रे नहीं समझ में आ रहा है, एफ जो है चलिए एफ टी के लिए निष्कर्ष कर रहा है। तो एफ कहाँ है, टी कहाँ है, एफ और टी यहाँ है, इसके बीच में 2 निष्कर्ष है, @ ये। अब बताइए इसमें सूचित ही नहीं किया हुआ है कि कौन बड़ा है छोटा है, सूचित नहीं किया है। और उसके बाद दो सूचित न करे के बाद $सॉलर दे देते, गलत ना है। FR, एफ यहाँ है, आर यहाँ, इसके बीच में सूचित ही कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछ दिया, अलग तलग से क्वेश्चन पूछ दिया तो गलत ही। कोई ना कोई आपको संकेत से बताएगा कि इसका मतलब बड़ा या बराबर है, इसका मतलब ये है, जो भी है उसको बताना ही पड़ेगा। तो आज का स्टेटमेंट चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। आप कमेंट कीजिए। तो कल बता चुके थे आपको क्या क्या, ये सब चैप्टर वाइज आपको बोले थे। ये कल से जो चैप्टर है ये देखिए, ये सब चर्चा कर दिया। आज इनइक्वालिटी में मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी टर्म का जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए, वो जो लास्ट में आपको हम जो बताए हैं ये $उलर वाला, ये क्वेश्चन में वो भाषा में लिख के कहेगा कि एम को इससे डॉलर को ये सूचित किया जाता है बड़ा, हैशटैग को ये, परसेंटेज को ये, इस तरीक़ा से। लेकिन बताइए क्या बनाने का नियम बदल गया? क्या ये नियम नहीं काम किया? क्या कहता है?
ये मैजिक्स बॉक्स काम नहीं किया, मैजिक्स बॉक्स से ही A to Z चैप्टर बन गया। मैजिक्स बॉक्स को भी छोड़ दीजिए, हम तो बस यही कहते कि बड़ा वाला और बड़ा वाला का बड़ा या बराबर एक जोड़े और छोटा या बराबर एक जोड़े, दोनों को अलग अलग देश में भी बांट दिए थे, दोनों के अलग अलग एक राज्य में भी बांट दिए थे। कह दिए इस क्षेत्र का राजा ही है, एक क्षेत्र का राजा ही है, इसके वाला इसके घर में नहीं जाएगा, इसके वाला इसके घर में नहीं जाएगा। इसको ध्यान रखते हुए, और यह नियम सिर्फ और सिर्फ कथन में चलेगा, निष्कर्ष में यह नियम नहीं थोप देना है। निष्कर्ष में यह देखना है कि ई सिंबल बचपन वाला नियम में खोजना है कि 12 के तरफ मुंह एक दा खोल दिया, इसके तरफ पी के तरफ, तब पी जिन्ने रहेगा उन्ने मुंह खोलेगा। देखिए इन्ने खोला कि नहीं खोला। ये टी के तरफ देखो तो टी हिया है, टी के तरफ एकदम मुंह ओपन किया तो टी की तरफ टी इन्ने रहेगा तो इन्ने मुंह खोलेगा, टी के इन्ने लिया तो इन्ने मुंह खोलेगा। पूरा समझा सके हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। धन्यवाद। अगला चैप्टर भी इसी तरह आएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।